अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक मोर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से फ्री में वेब होस्टिंग खरीद सकते हैं और उसके अंदर आप वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। तो व्यूअर्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर वीडियो। So viewers, first of all, we're going to create a free web hosting account on Infinity Free. So viewers, इसके लिए आपको अपने Google Chrome में जाना होगा और आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं www.infinityfree.net। तो सिंपली जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया है infinityfree.net और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने आ जाएगा। आपने सिंपली इसको एग्री कर देना है, ठीक है। एग्री करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा साइन अप नाउ, ठीक है। तो क्योंकि अभी हमारा इन्फिनिटी फ्री पे कोई अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ तो सिंपली जो है वो यहाँ पर मैं साइन अप नाउ पे क्लिक कर दूंगी। तो व्यूअर्स, जैसे ही मैंने साइन अप नाउ पे क्लिक किया है तो कुछ इस तरह का पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें वो आपसे आपका ईमेल एड्रेस देन पासवर्ड जो आप इंटर यहाँ पर करेंगे, ठीक है, ये आपने फिर अगेन इसको कंफर्म करना है पासवर्ड को, ठीक है, एंड देन इनकी जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको आपने एग्री करना है। एक कैप्चा आएगा, आपने उसको फिल करना है और आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो सिंपली हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी दे देते हैं, ठीक है। आप जो भी अपना ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं आप यहाँ पर जो है वो दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने अगेन इस पासवर्ड को जो है वो कंफर्म करना है, ठीक है, जो आपने पासवर्ड यहाँ पर दिया है। देन आपने एग्री करना है तमाम टर्म्स एंड कंडीशन से, ठीक है। एक आई एम नॉट अ रोबोट आपने ये कंफर्म कर देना है एंड सिंपली आपने जो है वो क्रिएट न्यू अकाउंट पे जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। व्यूअर्स, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जिसमें वो आपको बोलेगा कि आप अपने वेरीफाई करें अपने ईमेल एड्रेस को, ठीक है, और वेरिफिकेशन लिंक जो है वो आपका सेंड कर दिया गया है आपकी जीमेल की जो आईडी है उसके ऊपर, ठीक है। तो अगर लाइक फॉर एग्जांपल आप अपनी जीमेल आईडी में जाते हैं और आपको यहाँ पर नहीं मिलता लिंक तो आप सिंपली रीसेंड ईमेल जो है वो उसको क्लिक करें एंड अगेन आपके जो वेरिफिकेशन मेल है उसका लिंक जो है वो आपके जीमेल में दे दिया जाएगा। देखिए, द वेरिफिकेशन लिंक हैज बीन रीसेंट, दोबारा वो कह रहा है कि मैंने सेंड कर दिया और आप देख सकते हैं कि ये इन्फिनिटी फ्री की मेल यहाँ पर आ चुकी है जिसमें यहाँ से आपने वेरीफाई ईमेल एड्रेस लिखा होगा, आपने सिंपली इस पर जो है वो क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे जो आप देख सकते हैं कि हमारा जो आपने सिंपली इसको एग्री कर देना है टर्म्स एंड कंडीशन को और आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर होस्टिंग अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। एक इन्फिनिटी फ्री अकाउंट के अंदर वो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपकी 3 जो है वो वेब होस्टिंग जो है वो अकाउंट्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली अब क्योंकि हमें अकाउंट को क्रिएट करना है तो सिंपली यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे जो है वो क्लिक कर दूंगी और जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिएट न्यू होस्टिंग अकाउंट, ठीक है। अब हमने यहाँ पर होस्टिंग अकाउंट क्रिएट करना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर सब डोमेन के अंदर रहते हुए आपने अपनी जो डोमेन है उसका नाम जो है वो यहाँ से आपने चूज कर लेना है, जो भी आपने यहाँ पर नाम देना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रही हूँ माई पोर्टफोलियो, माई पोर्टफोलियो, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मैं सब डोमेन का नाम दे रही हूँ माई पोर्टफोलियो एंड सिंपली आपने जो है यहाँ पर जो डोमेन एक्सटेंशंस हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे लिखा होता है www.myportfolio.net, www.myportfolio.com, तो इस तरह से यहाँ पर जो एक्सटेंशंस है वो दिए हुए हैं जिसमें infinityfree.app.com है, greatsite.net है, ठीक है, apz.com है। तो सिंपली यहाँ से मैं इसको apz.com जो है वो सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आप अपनी जो सब डोमेन है उसका नाम दे देंगे माई पोर्टफोलियो और यहाँ से आपने डोमेन की एक्सटेंशन जो है वो यहाँ से आपने कर ली है, सेलेक्ट कर ली है apz.com एंड सर्च कर लें आप इस डोमेन को कि ये डोमेन पहले से मौजूद है या नहीं।
अगर ये डोमेन पहले से मौजूद है तो the selected subdomain is already in use on Infinity Free. Please remove the subdomain from your other account at Infinity Free because you can add it into a new account. यहाँ पर वो बोल रहा है कि ये जो आपने क्रिएट किया है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी किसी ने नेम रखा हुआ है, ठीक है, सब डोमेन का, तो सिंपली यहाँ से आप ये यहाँ से नहीं रख सकते, ठीक है। ग्राफिक्स एंड वेबसाइट डिजाइन, सिंपली आपने ग्राफिक्स एंड वेबसाइट डिजाइनिंग के बाद सर्च करना है डोमेन को, ठीक है। सक्सेस, ठीक है, द डोमेन ग्राफिक्स एंड वेबसाइट डिजाइनिंग.appizy.com इज अवेलेबल। तो वो कह रहा है कि ये नाम किसी ने नहीं रखा हुआ, तो आप इजीली इस डोमेन को यूज कर सकते हैं। सिंपली नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब क्योंकि हमें क्रिएट करना है होस्टिंग अकाउंट, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर जो है वो अकाउंट लेबल जहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप यही देना चाहते हैं अकाउंट लेबल, ठीक है, तो आप ये भी दे सकते हैं। अदरवाइज आपने अकाउंट लेबल जो है वो चेंज करना है तो आप वो बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट लेबल एट ग्राफिक्स एंड वेबसाइट डिजाइनिंग.appizy.com कर दें, ठीक है, एंड यूजर नेम और अकाउंट जो पैसे दिए आप इनको जो है वो ब्लैंक छोड़ दें एंड सिंपली आप कैप्चा को जो है वो फिल करें, आई एम नॉट अ रोबोट, एंड देन क्रिएट अकाउंट। आपने सिंपली क्रिएट अकाउंट पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, सक्सेस योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड विद यूजर नेम ऑफ Appizy, एंड आगे जो है वो नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो बता रहा है आपको कि आपका जो अकाउंट है होस्टिंग अकाउंट वो क्रिएट हो चुका है फ्री में। अब यहाँ पर इसके दो ऑप्शन नीचे आपको नजर आ रही होंगे, व्यू इन क्लाइंट एरिया एंड ओपन कंट्रोल पैनल। तो सिंपली व्यू इन क्लाइंट एरिया के अंदर ही मुझे ओपन कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली सबसे पहले मैं वहां पर क्लाइंट एरिया में जाकर देखूंगी, ये यहाँ पर मेरी अकाउंट डिटेल्स शो कर रहा है, यहाँ पर FTP डिटेल्स दिखा रहा है, ठीक है, जिसके अंदर वो यूजर नेम, पासवर्ड, स्टेटस, लेबल, मेन डोमेन क्या है, ठीक है, वो सारी आपको जो है वो डिटेल्स बता रहा है, एंड MySQL डिटेल्स बता रहा है। और सिंपली आपने जो है कंट्रोल पैनल के अंदर जाना है, तो सिंपली मैं कंट्रोल पैनल पे जो है वो क्लिक कर दूंगी, और जैसे ही मैं कंट्रोल पैनल पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है, और इसने मुझे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोटिस भेजा है जिसको एग्री अगर मैंने ना किया तो ये मैं इसके अंदर जो है इससे आगे नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसमें वो नोटिफाई कर रहा है कुछ चेंजेस सर्विस की, और मतलब आपने इन तमाम चीजों को जो है वो अगर आपने इनको अलाउ ना किया, परमिट ना किया, अप्रूव ना किया, तो आप इससे आगे नहीं जा सकते। तो सिंपली आपने जो है इसको अप्रूव कर देना है, और मैं इसको आई अप्रूव पे जो है वो क्लिक कर दूंगी। और अब जो है क्योंकि हमने कंट्रोल पैनल के अंदर जाना है, एंटर होना है, तो उसके लिए हमें उस चीज को अप्रूव करना होगा। तो जैसे ही यहाँ पर मैं आऊंगी तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, एड्स मिलेंगी, डेटाबेस, डोमेन्स हैं, ईमेल्स हैं, मैट्रिक्स हैं, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर्स आपको यहाँ पर बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। और सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सॉफ्टेकुलस ऐप इंस्टॉलर। तो सिंपली मैंने सॉफ्टेकुलस ऐप इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे ही मैं क्योंकि मुझे अब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, तो वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है, तो मुझे सॉफ्टेकुलस के अंदर जाना है, ठीक है। सॉफ्टेकुलस के अंदर मैं के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि सारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं यहाँ पर जो है वो मेरे सामने शो करा रहा है, जिसमें मुझे जो है वो वर्डप्रेस चाहिए, जो कि यहाँ पर नंबर 1 पे जो है ये शो कर रहा है। सिंपली मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगी, और जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करूंगी तो यहाँ से जो है वो ये पूछेगा कि आपका जो है URL है वो ये होगा graphics and website designing.appizy.com, ठीक है। एंड सिंपली साइट का नाम आपका क्या है, आप सिंपली यहाँ पर ग्राफिक्स एंड वेबसाइट डिजाइनिंग लिखते हैं, ठीक है, ग्राफिक्स एंड वेबसाइट डिजाइनिंग, like in this way, ठीक है। साइट का नेम आपने जो है वो एंटर कर दिया, देन साइट की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो आप लिखते हैं माई ऑनलाइन पोर्टफोलियो, ठीक है, माई ऑनलाइन। डिस्क्रिप्शन में आप बता दें कि ये जो है ये मेरा ऑनलाइन पोर्टफोलियो है,
ओके। एंड सिंपली आपने जो है यहाँ पर जो मेन काम है, ठीक है, आप सामने देखेंगे जैसे कि यहाँ पर एडमिन अकाउंट होगा जिसमें एडमिन का यूजर नेम और एडमिन का पासवर्ड जो है वो आपने राइट करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर जो है वो अकाउंट एडमिन, ये वो एडमिन अकाउंट है, ठीक है, ये वो पासवर्ड है जो जब भी आप लॉग इन होंगे वेबसाइट के अंदर तो आपको ये रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर यूजर नेम जो है वो आप दे सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल एडमिन लिखते हैं, एडमिन लिखते हैं सिंपल। पासवर्ड जो है वो आपका जो सजेस्ट कर रहे हैं वो भी स्ट्रॉन्ग है, अदर देन दिस अगर आप अपनी मर्जी का देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये बोल रहा है कि एडमिन की जो ईमेल एड्रेस है वो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों ने ऑलरेडी इनको दी हुई है, गिवन है, ठीक। एंड सिंपली इंस्टॉल, और जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो वर्डप्रेस हमारा व्यूअर्स इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी जो वर्डप्रेस है जो हमारा वो इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो हमें उसने मैसेज भेज दिया है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपकी जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। आफ्टर इंस्टॉलिंग और वर्डप्रेस सिंपली मैं क्या करूंगी, न्यू टैब ओपन करूंगी, ठीक है। जो लिंक मैंने कॉपी किया है सिंपली मैं इसको यहाँ पर URL में पेस्ट करूंगी और यहाँ पर /wp-admin एंड देन इंटर। सिंपली अब मुझे क्योंकि डैशबोर्ड में एंटर होना है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ग्राफिक्स एंड वेबसाइट डिजाइनिंग की के डैशबोर्ड के अंदर जो है वो मैं इंटर हो चुकी हूँ। एंड व्यूअर्स, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, और मैं आपको साइट भी विजिट करा देती हूँ, ठीक है। आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब, एंड सिंपली आप देख सकते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, जो कि हम क्रिएट करेंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने देखा है कि हम किस तरह से फ्री वेब होस्टिंग जो है वो बाय कर सकते हैं और किस तरह से हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर, ठीक है। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया आपको कि किस तरह से आप इन्फिनिटी फ्री पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको उस वीडियो में ये भी एक्सप्लेन किया कि आप किस तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर मेकिंग प्रोफेशनल वेबसाइट। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से जो है वो एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। व्यूअर्स, क्योंकि हमारा जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का लेक्चर है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको जो है वो पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगी। तो व्यूअर्स, पार्ट 1 का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से इन्फिनिटी फ्री पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और साथ वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक, जो हमारा पार्ट 2 है, ठीक है, इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप किस तरह से जो है हाउ टू अपलोड द वेंटेज थीम, किस तरह से आप वेंटेज थीम जो है वो अपलोड करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से जो हमारा मेन्यू बार है वो क्रिएट करेंगे। और मेन्यू बार जो है, लाइक फॉर एग्जांपल ये इस तरह से न्यू है, ठीक है, ये मेन हेडिंग है मेन्यू बार पे, और ये जो हमारे पास सब हेडिंग्स आ रही हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। तो किस तरह से आप जो है ये ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करेंगे हम अपनी वेबसाइट के ऊपर। लाइक फॉर एग्जांपल हम साइट विजिट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारी जो है ये हमारे पास मेन्यू बार है हमारी, ठीक है, और ये जो है हमारे पास ये जो हमारे पास सब हेडिंग्स आ रही हैं इसके अंदर, ठीक है, ये हमारा इसको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। तो किस तरह से हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे अपनी मेन्यू बार, आज हम ये देखेंगे, और हम अपनी वेंटेज थीम को किस तरह से अपलोड करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो है वो मैं अपनी जो है वो वेंटेज थीम जो है वो अपलोड करना चाहती हूँ। तो सिंपली मैं अपीयरेंस पे जाऊंगी, ठीक है। अपीयरेंस के अंदर यहाँ पर थीम्स का ऑप्शन मुझे मिलेगा, तो सिंपली मैंने थीम्स पे जो है वो क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पर व्यूअर्स मैं थीम्स पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन मिलेगा मुझे, ठीक है। तो सिंपली मैंने ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जो है अभी लोडिंग हो रही है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर मैं ऐड न्यू के अंदर आऊँगी तो यहाँ पर सर्च थीम कॉर्नर पे लिखा हुआ मुझे मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे अपनी मर्ज़ी की थीम चाहिए तो यहाँ पर मैं सर्च कर लूँगी कि मुझे यहाँ पर वेंटेज थीम चाहिए, तो सिंपली वेंटेज एंड देन सर्च।
आप देख सकते हैं व्यूअर्स यहाँ पर जो है वो बहुत सारी थीम्स जो हैं वो आ गई हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पर जो मुझे रिक्वायर्ड है वो ये है वेंटेज, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर जो है वो मैं इंस्टॉल पे जो है वो क्लिक कर दूंगी। मुझे इंस्टॉल करना है इसे। इंस्टॉलिंग जो है वो हमारी हो रही है। तो व्यूअर्स हमारी वेंटेज थीम जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। सिंपली मैं इसको जो है वो एक्टिवेट कर दूंगी और एक्टिवेट पे क्लिक कर दूंगी। तो व्यूअर्स हमारा वेंटेज जो है वो हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है, हमने एक्टिवेट कर लिया। तो सिंपली यहाँ पर साइट पे जाके जो है वो मैं विजिट करूंगी और आप देख सकते हैं कि हमारा जो होम पेज है, ठीक है, वो जिस तरह का हमें चाहिए, ठीक है, इस तरह से जो है वो हमारा सामने आ गया है। तो सिंपली यहाँ पर जो है ये हमारी मेन्यू बार है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको इसको क्रिएट करना बताऊंगी कि आप किस तरह से इसको जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए, ठीक है, तो वो किस तरह से हम जो है वो डिज़ाइन करेंगे आज हमने ये देखना है। पेजेस में जाके मैं यहाँ पर ऐड न्यू पे जो है वो क्लिक कर दूंगी और यहाँ पर टाइटल ऐड करूंगी, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अबाउट मी। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में जाके यहाँ पर मैंने फुल विड्थ पेज नो टाइटल कर देना है, ठीक है। सिंपली यहाँ से जो है पेज लेआउट फुल विड्थ कर देना है, ठीक है। एंड सिंपली जो है वो मैं इसको पब्लिश कर दूंगी। और अब यहाँ पर जाके जो है मैं इसको रीलोड करूंगी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो मेन मेन्यू बार के ऊपर अबाउट मी जो है वो हमारा शो हो गया है। तो सिंपली व्यूअर्स मैं बैक जाऊंगी एंड देन इसको मैं ट्रैश कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है होम पेज हमारा ये है, ठीक है, अबाउट मी। और यहाँ पर अब मैं सारे पेजेस ऐसा ऐसा करके ऐड करूंगी, ठीक है। ऐड न्यू पे क्लिक करूंगी, ठीक है। अगेन वही प्रोसीजर होगा। यहाँ पर मैं ऐड करूंगी पर्सनल इंफॉर्मेशन, सिंपली यहाँ से जो है वो मैं इसको फुल विड्थ पेज नो टाइटल एंड अगेन पेज लेआउट में फुल विड्थ डिस्प्ले ऑन कर दूंगी इसका एंड देन पब्लिश। अगेन यहाँ पर जाके साइट पे मैं चेक करूंगी, रीलोड करूंगी। आपने कोई भी चीज़ यहाँ पर देखनी है तो आपको इसके लिए रीलोड करना होगा, ठीक है। रीलोड करेंगे तो आपके यहाँ पर आपको मेन्यू बार जो है वो शो हो जाएगी। या कोई भी टास्क आपने परफॉर्म किया है और यहाँ पर आपको चेंजेस सेव हुई भी नहीं नज़र आ रही, तो सिंपली आप पेज को जो है वो रीलोड करेंगे। जैसे ही रीलोड करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपको आपका काम जो है वो शो हो जाएगा। अगेन यहाँ पर जो है वो मैं ऐड करूँगी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सिंपली इसको भी यहाँ से जो है फुल विड्थ पेज नो टाइटल एंड पेज लेआउट में जाके फुल विड्थ डिस्प्ले ऑन कर दो एंड देन पब्लिश। इसी तरह से आपने जो है वो सारे पेजेस जो है वो ऐड करने हैं, ठीक है, एक एक करके। ऐड न्यू पे आपने क्लिक करना है और सेम यही प्रोसीजर है। इसी तरह से आपने यहाँ पर ऐड करना है एकेडमिक एजुकेशन, फुल विड्थ पेज नो टाइटल, पेज लेआउट में जाके फुल विड्थ और डिस्प्ले आपने इसको ऑन कर देना है एंड देन पब्लिश। अगेन आपने जो है वो पेजेस में आना है, ऐड न्यू। इसी तरह से आपने जितनी भी पेजेस ऐड करने हैं आप उसके टाइटल जो है वो इस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एंड स्ट्रेंथ। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एंड स्ट्रेंथ एंड सेम इसी तरह से आपने जो है वो फुल विड्थ नो टाइटल, पेज लेआउट में जाके फुल विड्थ
डिस्प्ले आपने ऑन कर देना है एंड देन पब्लिश। अगेन जो है वो मैं डैशबोर्ड में जाऊंगी और पेजेस हमारे ओपन हुए में सिंपली ऐड न्यू करूंगी और इस तरह से मैं अपने सारे पेजेस जो है वो ऐड कर लूंगी। लाइक एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज, एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज, अगेन पेज लेआउट में फुल विड्थ डिस्प्ले ऑन कर दूंगी एंड देन पब्लिश। अगेन पेजेस में जाना है मुझे और यहाँ पर मैं न्यू पेज ऐड करूंगी, ऐड न्यू, और टाइटल में मैं ऐड करूंगी हॉबीज। ये सेम प्रोसीजर है, पेज लेआउट में जाके आपने फुल विड्थ करना है, डिस्प्ले ऑन करना है एंड देन पब्लिश। ये सब के लिए सेम होगा। अगेन पेजेस में जाना है आपने और जितने भी पेजेस आपने ऐड करने हैं उन सब का यही प्रोसीजर है। लाइक माय रेज्यूमे, फुल विड्थ पेज नो टाइटल, पेज लेआउट में फुल विड्थ डिस्प्ले ऑन एंड देन पब्लिश। अब आप जाके यहाँ पर देखें, रीलोड करें, देख सकते हैं आप कि अभी जो चेंजेस मैंने वहां पर की हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मेन्यू बार में मुझे शो नहीं हो रही। तो सिंपली मैं जो है यहाँ पर रीलोड करूंगी इसको और आप देख सकते हैं कि ये सारे जो हमारे जितने भी मैंने ऐड किए हैं टाइटल्स, वो सब जो है वो यहाँ पर मुझे मेन्यू बार पे शो हो रहे हैं। सिंपली मैं अगेन जो है वो पेजेस, क्योंकि मुझे अभी मजीद पेजेस चाहिए, ठीक है, तो मैं ऐड न्यू करूंगी। गैलरीज, सिंपली टेम्पलेट में जाके फुल विड्थ पेज नो टाइटल एंड पेज लेआउट में फुल विड्थ डिस्प्ले ऑन एंड देन पब्लिश। अगेन ऐड न्यू, वीडियो गैलरी, full width display on and then publish. अगेन पेजेस में मुझे जाना है, ऐड न्यू, और इस दफा टाइटल में मुझे ऐड करना है फोटो गैलरी। फुल विड्थ पेज नो टाइटल, फुल विड्थ डिस्प्ले ऑन एंड देन पब्लिश। सबके लिए ये सेम प्रोसीजर होगा, ठीक है। अगेन पेजेस में मैं जाऊंगी, ऐड न्यू, और यहां पर मैं ऐड करूंगी वेब पोर्टफोलियो। टेम्पलेट में यहां पर जो है वो फुल विड्थ पेज नो टाइटल, पेज लेआउट में फुल विड्थ डिस्प्ले ऑन करना है मुझे और देन पब्लिश। अगेन पेजेस में मुझे जाना है, ऐड न्यू। इसी तरह से जो है वो मैं अपनी सर्विसेज के पेज भी ऐड करूंगी, ठीक है। सर्विसेज, फुल विड्थ पेज नो टाइटल, फुल विड्थ डिस्प्ले ऑन एंड देन पब्लिश। अगेन पेजेस में मैं जाऊंगी, अब मुझे अपनी सर्विसेज को ऐड करना है, ठीक है। ऐड न्यू, अब मैं अपनी तमाम सर्विसेज यहाँ पर जो है वो ऐड करूंगी, लाइक वेबसाइट डिजाइनिंग, full width page no title, full width display on and then publish.
अगेन यहाँ पर जो है वो मैं पेजेस पे क्लिक करूंगी, ऐड न्यू, और यहाँ पर जो है वो मैं ऐड करूंगी लोगो डिजाइनिंग। अगेन full width page, no title, full width, display on and then publish। व्यूअर्स ये सब के लिए सेम होगा, ठीक है, जितने भी पेजेस मुझे ऐड करने हैं, ठीक है, सब के लिए ये सेम होगा। आपने सिंपली टाइटल ऐड करना है और इसी तरह से एक एक करके सब पेजेस को जो है वो ऐड करते जाना है। इसी तरह से टी शर्ट डिजाइनिंग, ये भी सर्विस जो है वो हमने देनी है। टी शर्ट डिजाइनिंग, full width page, no title, full width, display on and then publish। अगेन पेजेस में जाऊंगी तो व्यूअर्स नेक्स्ट सर्विस जो मुझे देनी है वो ये है कि बिजनेस कार्ड डिजाइनिंग, ठीक है, बिजनेस कार्ड डिजाइनिंग। सिंपली डिफॉल्ट टेम्पलेट में जाके फुल विड्थ पेज, नो टाइटल, डिस्प्ले ऑन, और यहाँ पर पेज लेआउट में जाके फुल विड्थ एंड देन पब्लिश। ऐड न्यू, फोटो एडिटिंग, photo editing, full width page, no title, full width, display on and then publish। Add new, and next is the video editing, full width page, no title, पेज लेआउट में जाके फुल विड्थ, डिस्प्ले ऑन एंड देन पब्लिश। अगेन पेजेस में जाना है, ऐड न्यू, तमाम के तमाम पेजेस जो हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड कर लेने हैं अपने कॉन्टैक्ट मी। फुल विड्थ पेज, नो टाइटल, full width, display on and then publish। अगेन पेजेस पे क्लिक करूंगी, ऐड न्यू, टाइटल यहाँ पर जो मुझे ऐड करना है वो ये है कि फीडबैक। फुल विड्थ पेज, नो टाइटल, फुल विड्थ, डिस्प्ले ऑन एंड पब्लिश। Again go towards pages, add new, and add title contact me again। full width page, no title, and page layout में जाके आपको full width select करना है and then display on, publish, yes। अगेन जो है मैं पेजेस पे क्लिक करूंगी, ऐड न्यू, और यहाँ पर मुझे ऐड करना है साइट मैप। फुल विड्थ पेज, नो टाइटल, फुल विड्थ, डिस्प्ले ऑन एंड देन पब्लिश। अगेन आई मूव टुवर्ड्स पेजेस। आप देख सकते हैं व्यूअर्स के यहाँ पर जितने भी पेजेस हमने ऐड किए हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम पेजेस जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। सिंपली अब मैं अपनी साइट विजिट करती हूँ, देखती हूँ कि यहाँ पर अपलोड हुए नहीं, तो आप देख सकते हैं कि मेन्यू बार के ऊपर अभी तक जो है वो यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रहे। तो मैंने आपको इसका प्रोसीजर बताया था कि आपने सिंपली साइट को जो है वो रीलोड करना है।
तो सिंपली मैं इसको रीलोड करूंगी और आप देख सकते हैं कि सारे जो है वो हमारे पास जितने भी टाइटल्स मैंने यहाँ पर ऐड किए थे वो तमाम के तमाम टाइटल्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर वो शो कर रहा है। लेकिन अब जो मेन चीज़ है जो हमने यहाँ पर सीखनी है वो ये है कि ड्रॉप डाउन मेन्यू आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगी अपीयरेंस में, और अपीयरेंस के अंदर यहाँ पर मुझे 4th नंबर पे ऑप्शन मिलेगा मेन्यूज़ का। तो सिंपली मैंने मेन्यूज़ पे जो है वो क्लिक कर देना है, क्योंकि मुझे मेन्यू बार को जो है वो अरेंज करना है, इसको डिज़ाइन करना है। तो सिंपली यहाँ पर मेन्यू 1 के नाम से जो है यहाँ पर मेन्यू बार जो है वो क्रिएट हुई हुई है। तो सिंपली यहाँ पर मैं होम मेन्यू लिख देती हूँ, ठीक है, होम मेन्यू, ठीक है। तो सिंपली व्यूअर्स यहाँ पर मैंने इसको होम मेन्यू का नाम दे दिया, ठीक है। और अब जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर होम पेज आएगा, ठीक है। होम पेज के बाद यहाँ पर आएगा अबाउट मी, ठीक है। अबाउट मी जो है ये हमारी होम पेज मेन हेडिंग है, ठीक है। ये कस्टम लिंक है, ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। ये सब के ऊपर सेम ही आपको नजर आएगा होम पेज, ठीक है। होम आपको सेम ही नजर आएगा। देन अबाउट मी जो पेजेस हमने ऐड किए हैं, ठीक है। अबाउट मी हमने ऐड किया, ठीक है, ये हमारी मेन हेडिंग है, ठीक है। मेन हेडिंग के बाद हमारी जो सब हेडिंग्स होम के अंदर जो हम लोगों ने ऐड करनी है, ठीक है, जो सब हेडिंग्स हमने बनानी है फॉर मेकिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो वो ये है कि हमारे पास पर्सनल इंफॉर्मेशन इसके अंदर आएगी, ठीक है। अबाउट मी के अंदर हमारे पास यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन आएगी, और सिंपली यहाँ पर इसको सब हेडिंग बनाने के लिए मैं इसको यहाँ पर जो है थोड़ा सा पीछे जो है वो ड्रैग कर दूंगी, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर सब आइटम इसने जो है वो शो कर दिया है कि ये इसका अबाउट मी का जो है ये सब आइटम है, ठीक है। तो सिंपली नेक्स्ट पे जो सेकंड नंबर पे जो है वो मैं इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऐड करूंगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स जो है इसको मैं ड्रैग करके जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन के बिल्कुल नीचे लेकर जाऊंगी, ठीक है। और इसको भी जो है वो सब आइटम बना दूंगी इसका, ठीक है। ये हमारे पास अबाउट मी के सब आइटम्स बन रहे हैं, जिसके अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव्स, एकेडमिक एजुकेशन एंड डिस्टिंक्शंस। एकेडमिक एजुकेशन आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारी देन हमारे पास जो है क्वालिफिकेशन हमारी आ जाएगी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये भी सब आइटम्स के अंदर आ गया। देन हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी हॉबीज, ठीक है। हॉबीज के बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज, ठीक है। सिंपली इसको ड्रैग करके आप थोड़ा सा पीछे कर दें तो इसका सब आइटम बन जाएगा। देन हमारे पास माई रेज्यूमे, यस हियर इज माई रेज्यूमे, ठीक है। तो व्यूअर्स इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा अबाउट मी वाला सेक्शन है, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। अबाउट मी हमारा मेन हेडिंग है, हमारा पेज है मेन, ठीक है। मेन हेडिंग आएगी एंड देन जो इसकी सब आइटम्स के अंदर आ रही हैं, ठीक है, ये इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट होगा हमारी मेन साइट के ऊपर। वो तो नेक्स्ट पे जो है व्यूअर्स गैलरीज आ जाता है। हमारा गैलरीज मेरा मेन पेज है, तो सिंपली मैं इसको जो है वो फुल पे रखूंगी एंड देन वीडियो गैलरी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। वीडियो गैलरी सिंपली इसको ड्रैग करके जो है वो मैं गैलरीज के बिल्कुल नीचे ले जाऊंगी, ठीक है। और इसको गैलरीज का जो है वो मुझे सब आइटम बनाना है, तो सिंपली इसको मैं थोड़ा पीछे करके जो है वो प्लेस कर दूंगी, ठीक है। देन हमारे पास जो है वो फोटो गैलरी आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है मैंने, ठीक है, लाइक इन दिस वे। एंड देन यहाँ पर जो है वो मुझे ऐड करना है वेब पोर्टफोलियो, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके गैलरीज वाला पोर्शन भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने ऐड किया है वीडियो गैलरी, फोटो गैलरी एंड वेब पोर्टफोलियो। नेक्स्ट में मुझे सर्विसेज ऐड करनी है अपनी, ठीक है। मुझे सर्विसेज दिखानी है अपनी कि कौन कौन सी सर्विसेज जो है मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो मेन हेडिंग हमारी सर्विसेज की आ गई। देन वेबसाइट डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, ये सब सर्विसेज में आ जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अभी मैंने इक्वल अगर ऐड किया है तो ये सेम, अगर मैं इसको सेव करके इसके मेन्यू को अगर मैं रिफ्रेश करके देखूंगी अपनी मेन साइट के ऊपर, तो ये इसकी मेन मेन्यू बार के ऊपर शो होगी। क्योंकि मुझे इसका सब आइटम बनाना है, तो मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, ड्रैग करके थोड़ा सा पीछे इसको ड्रॉप करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लोगो डिजाइनिंग, देन टी शर्ट डिजाइनिंग, इसी तरह से वेबसाइट डिजाइनिंग, ये सब इसकी सब हेडिंग्स हैं, ठीक है। देन बिजनेस कार्ड डिजाइनिंग,
फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब इसकी जो है ये सब आइटम्स क्रिएट हो चुके हैं। देन व्यूअर्स कॉन्टैक्ट मी का जो है वो मेन हेडिंग आएगी। कॉन्टैक्ट मी के अंदर मुझे यहाँ पर फीडबैक चाहिए एंड देन साइट मैप, और कॉन्टैक्ट मी जो है लाइक इन दिस वे, ठीक है। ये हमारा जो है ये हमारा हो गया कॉन्टैक्ट मी। तो व्यूअर्स जैसे ही मैं डन कर लूँगी, ठीक है, सारी चेंजेस सारी अरेंज कर लूँगी अपनी तमाम की तमाम टाइटल्स को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली यहाँ पर सेटिंग्स, मेन्यू की सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर ये दो जो है ये बॉक्सेस मिलेंगे, ठीक है। मुझे इनको चेक मार्क करना है और चेक करने के बाद सिंपली मैं इसको सेव मेन्यू पे जो है वो क्लिक कर दूंगी और हमारा मेन्यू जो मैंने क्रिएट किया है और जिस तरह से अरेंज किया है सेम इसी तरह से जो है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सेव हो चुका है तो सिंपली मैं अपनी साइट पे जाऊंगी और इसको रीलोड करूंगी और आप देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पर जो है ये मेन मेन्यू बार के ऊपर जो हमारी हेडिंग्स थी होम की, देन अबाउट मी के अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव्स, एकेडमिक एजुकेशन, और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू जिस तरह से हमें रिक्वायर्ड था हमें जो है वो यहाँ पर मिल गया है। देन गैलरीज के अंदर जो मैंने 3 सब आइटम्स ऐड किए थे वो हैं। देन सर्विसेज के अंदर जो आइटम्स ऐड किए हैं, ठीक है, वो हैं। देन कॉन्टैक्ट मी के अंदर जो है वो जो ऐड किए हैं टाइटल्स वो आपको शो हो रहे हैं। तो व्यूअर्स ये जो था ये हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू किस तरह से हमने आज क्रिएट किया है, हमने आज की वीडियो में ये देखा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से स्लाइड शो बनाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं कि ये बैनर है, ठीक है, और ये बैनर किस तरह से जो है वो स्लाइड शो की फॉर्म में जो है ये चेंजेस हो रही हैं, इसके अंदर ऑटोमेटिकली ऑटो चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। ये किस तरह से हम लगाएंगे एंड देन यहाँ पर जो है हाँ मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट में आप किस तरह से मार्की ऐड करेंगे एंड देन लास्ट पे कैरोसेल किस तरह से आप ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। तो व्यूअर्स मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच सके। तो व्यूअर्स आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम किस तरह से जो है वो स्मार्ट स्लाइडर 3 जो प्लग इन है हम उसको यूज़ करके किस तरह से स्लाइडर ऐड करेंगे अपने होम पेज के ऊपर। तो व्यूअर्स अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से जो है वो स्लाइडर ऐड कर सकते हैं अपने होम पेज के ऊपर, ठीक है। लाइक हम अपनी जो है वो साइट विजिट करते हैं, ठीक है। ये हमारी जो है वो साइट है जिसमें लास्ट टाइम आपने देखा था, मेरी लास्ट वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप जो है वो मेन्यू बार क्रिएट करेंगे एंड देन आप ड्रॉप डाउन मेन्यू किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, हमने ये देखा था। तो व्यूअर्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये देख सकते हैं आप कि ये हमारा जो है ये स्लाइडर है, ठीक है। तो किस तरह से इसमें ऑटो चेंजेस होंगी, ठीक है, आज हम ये चेक करेंगे। तो व्यूअर्स मैं चलती हूँ अपने डैशबोर्ड में, ठीक है, एंड सिंपली यहाँ पर जो है वो मैं प्लगइन्स में जाऊंगी, ठीक है। प्लगइन्स में जो है यहाँ पर मैं ऐड न्यू पे क्लिक कर दूंगी और जैसे ही मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर सर्च प्लगइन्स का ऑप्शन आएगा। तो सिंपली यहाँ पर जो है वो मैंने स्मार्ट स्लाइडर 3 जो है वो टाइप कर देना है। तो जैसे ही व्यूअर्स यहाँ पर मैंने स्मार्ट स्लाइडर 3 टाइप करके सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो स्मार्ट स्लाइडर 3 जो है वो आ चुका है। सिंपली मैं इसको जो है वो क्योंकि मैंने अपडेट जो है वो इंस्टॉल किया हुआ था, सिंपली आपका यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। इंस्टॉल के बाद आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो सिंपली व्यूअर्स क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ये स्मार्ट स्लाइडर 3 डाउनलोड किया हुआ था, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो अपडेटिंग का मैसेज आया हुआ है, ठीक है। सिंपली वो आप बोल रहे हैं कि आपकी अपडेट हो चुकी है। सिंपली व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन मेरे पास नीचे आ चुका है स्मार्ट स्लाइडर 3 का। तो सिंपली यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर जैसे इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा सामने आपके, जिसमें फर्स्ट पे जो है वो डैशबोर्ड लिखा हुआ होगा। सिंपली आपने व्यूअर्स डैशबोर्ड पे जो है वो क्लिक कर देना है। तो जैसे ही व्यूअर्स मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है एंड डोंट शो इट अगेन। तो सिंपली व्यूअर्स यहाँ पर मैं गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर दूंगी और जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का जो है वो मुझे ऑप्शन मिलेगा। सिंपली मैं इस पे क्लिक करूंगी एंड यहाँ पर क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट और स्टार्ट विद अ टेम्पलेट दो ऑप्शंस मिलेंगे। तो सिंपली मैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे जो है वो क्लिक करूंगी तो वो मेरे से पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट टाइप आपकी स्लाइडर है या ब्लॉक है। तो सिंपली मुझे स्लाइडर क्योंकि क्रिएट करना है तो मैं स्लाइडर पे को सेलेक्ट करूंगी। देन सिंपल स्लाइडर ही मुझे चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है वो विड्थ और हाइट का वो पूछ रहा है, तो वो कह रहा है कि फुल विड्थ आपको चाहिए, तो आपने सिंपली जो है वो फुल विड्थ पे ही क्रिएट करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपने अपने प्रोजेक्ट को जो नाम देना है आप दे सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर मैं इसको क्रिएट कर दूंगी। तो व्यूअर्स जैसे ही मैंने क्रिएट किया तो यहाँ पर जो है अब वो मुझे बोल रहा है कि आप यहाँ पर अपनी जो है वो इमेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लाइड 1 पे मैं क्लिक करूंगी एंड देन यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलेगा इमेज, ब्लैंक, पोस्ट, स्टैटिक ओवरले एंड डायनामिक स्लाइड। तो सिंपली यहाँ पर क्योंकि मुझे इमेज ऐड करनी है तो मैं सिंपली इमेज पे क्लिक कर दूंगी और यहाँ पर जो है वो मीडिया में यहाँ पर अपलोड जो मैंने फाइल्स करनी है, ठीक है, यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी में मौजूद है, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं है तो आप सिंपली अपलोड फाइल्स में जाएंगे, सेलेक्ट फाइल्स में जाएंगे और यहाँ से आप अपनी जो है वो फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मीडिया लाइब्रेरी में क्योंकि मेरे पास मौजूद है तो सिंपली यहाँ से जो है वो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगी एंड देन सेलेक्ट, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये आ गया। नेक्स्ट अब जो है व्यूअर्स यहाँ से मैं इसको क्लोज कर दूंगी और अब ऐड स्लाइड, क्योंकि अब मुझे सेकंड स्लाइड ऐड करनी है तो मैं ऐड स्लाइड करूंगी क्योंकि मुझे एक और स्लाइड चाहिए। देन इमेज, मीडिया लाइब्रेरी से अब जो है वो मैं सेकंड स्लाइड ले लूंगी, ठीक है। देन सेलेक्ट और आप देख सकते हैं कि हमारी सेकंड स्लाइड भी जो है वो यहाँ पर अपीयर हो चुकी है। देन क्लोज कर दूंगी। देन आप मुझे अगर थर्ड स्लाइड ऐड करनी है तो अगेन मैं ऐड स्लाइड पे क्लिक करूंगी, देन इमेज एंड देन जो है वो मैं थर्ड स्लाइड जो है वो अपनी सेलेक्ट कर लूंगी यहाँ से एंड देन ओके। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं, अब मैं इसको क्लोज कर दूंगी और आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि यहाँ पर हमारी तीनों स्लाइड्स जो हैं वो अपीयर हो चुकी हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर मैं स्क्रॉल करूंगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल जो है यहाँ पर एक शॉर्ट कोड दे रहा है, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले आपने इस शॉर्ट कोड को जो है वो कॉपी कर लेना है, ठीक है। शॉर्ट कोड को कॉपी करने के बाद व्यूअर्स ये हम लोग जो है वो एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये जो शॉर्ट कोड यहाँ से कॉपी किया है आप किस तरह से जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली व्यूअर्स यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साइज की, ठीक है, इसके ये जो यहाँ पर ऑप्शंस शो हो रहे हैं, ठीक है, साइज की है, ठीक है, आप कितना साइज रखना चाहते हैं, वेट कितनी रखना चाहते हैं, हाइट, तो यहाँ से आप जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। सिंपली देन कंट्रोल, ठीक है, एरोज को आप जो है वो किस तरह से प्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, इस एरो का कलर क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ से जो है वो एरोज को कलर वगैरह दे सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। देन एनिमेशंस जो है वो आप जो है वो कर सकते हैं कि आपने जो है वो हॉरिजॉन्टल रखना है, वर्टिकल रखना है, ठीक है। तो आप मेन जो एनिमेशंस है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन ऑटो प्ले, ठीक है, जब हम ऑटो प्ले पे जाते हैं तो व्यूअर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम अपनी साइट विजिट करें तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली स्लाइड जो है वो चेंजेस हो रही हैं ऑटोमेटिकली, तो ये ऑटो प्ले के उस बटन की वजह से हो रही हैं, जो कि अगर आप इसको इनेबल करते हैं इस ऑप्शन को तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये जो स्लाइडर है, ठीक है, ये ऑटो चेंजेस होंगे इसमें, ठीक है। ऑटो प्ले का अगर आप ऑटो प्ले का बटन ऑन करेंगे तो इसमें जो है वो ऑटोमेटिकली चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आप इसको डिसेबल करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो है फिर इसमें ऑटो चेंजेस जो है वो नहीं होंगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको भी जो है जिस तरह से ये स्लाइडर जो है वो ऑटो चेंजेस हो रही है इसमें, अगर आपको आप अपना स्लाइडर क्रिएट करना चाह रहे हैं उसमें भी आपको चाहिए तो सिंपली आप जो है इस ऑप्शन को जो है वो इनेबल कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पर जो है वो आपने इसको इनेबल कर दिया। देन ऑप्टिमाइज का ऑप्शन है, ठीक है, स्लाइड्स हैं, ठीक है, डेवलपर है, तो इसमें यहाँ पर हमें फिलहाल जो है वो कोई चेंजेस नहीं करनी, तो सिंपली यहाँ पर मैं इसको जो है वो सेव कर दूंगी, ठीक है। आपके जो स्लाइड है वो सक्सेसफुली जो है वो सेव हो चुका है। तो व्यूअर्स अगर आप यहाँ पर जाके पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी तक स्लाइडर अपीयर नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि अभी तक हमारा स्लाइडर अपीयर नहीं हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हमारा जो अपलोड है, ठीक है, जो शॉर्टकट कोड हमने यहाँ से कॉपी किया था, अब उसका आपको क्या फायदा होगा अब मैं आपको बताऊंगी कि तो व्यूअर्स नेक्स्ट अगेन मैं जो है वो प्लगइन्स में जाऊंगी, ठीक है, एंड देन ऐड न्यू पे क्लिक करूंगी, ठीक है। सर्च प्लगइन्स पे जो है वो क्लिक करूंगी, यहाँ पर पेज बिल्डर जो है वो यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगी एंड देन सर्च। सिंपली इसको जो है वो इंस्टॉल कर लूंगी, यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दूंगी एंड देन एक्टिवेट। तो जैसे ही मैंने एक्टिवेट किया है तो ये यहाँ पर जो है वो एक्टिव हो गया है, ठीक है। पेजेस में जाऊंगी, ठीक है, ऑल पेजेस पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर जो है वो होम पेज पे जो है वो मैं जाऊंगी, ठीक है। सिंपली एडिट
व्यूअर्स जैसे ही मैंने अपना होम पेज ओपन किया है, ठीक है, यहाँ पर मैं ऐड रो करूँगी, ठीक है। मुझे यहाँ पर 1 रो चाहिए, ठीक है। सिंपली मैं इंसर्ट कर दूंगी इसको एंड इस रो पे मैं क्लिक करूंगी सिंपली एंड देन यहाँ पर आपको फर्स्ट पे ऑप्शन मिलेगा ऐड विजिट का। सिंपली आपने ऐड विजिट पे जो है वो क्लिक कर देना है। और क्योंकि मुझे यहाँ पर कस्टम HTML कोड जो है ऐड करना है, तो सिंपली यहाँ पर कस्टम HTML कोड के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पर कंटेंट के अंदर जाकर मैंने जो शॉर्टकट कोड मैंने कॉपी किया था स्मार्ट स्लाइडर 3 से, ठीक है, वही कोड व्यूअर्स मैं यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दूंगी, ठीक है, पेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि जो कोड मैंने वहां से कॉपी किया था यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया एंड सिंपली जो है वो यहाँ पर मैं इसको डन कर दूंगी। और यहाँ पर जो कुछ चेंजेस हैं, ठीक है, आपने यहाँ पर फुल विड्थ पेज नो टाइटल करना है, ठीक है। स्मार्ट स्लाइडर माई प्रोजेक्ट है, ठीक है। सिंपली व्यूअर्स अगर डिस्प्ले आपको ऑफ है तो आपने उसको भी ऑन कर देना है। अपडेट के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगी, ठीक है, एंड सिंपली ये अपडेट हो चुका है। अब तो व्यूअर्स अब मैं अपनी साइट पे जाके विजिट करूंगी और देखूंगी कि जो चेंजेस मैंने की हैं वो किस तरह से हमें शो हो रही हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्लाइडर है जो हमने ऐड किया था वो हमारा जो है अब शो हो रहा है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्लाइड शो है, ठीक है, वो अपीयर हो चुका है। जैसे ही मैंने अपने पेज को रिफ्रेश किया है तो हमारा स्लाइडर जो है वो अपीयर हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। व्यूअर्स आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप किस तरह से वर्टिकल मार्की कोड जो है वो ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो व्यूअर्स अगर कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो फौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पेज बिल्डर जो प्लगइन है वो इंस्टॉल करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर पेजेस में जाऊँगी। ऑल पेजेस पे मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगी तो यहाँ पर होम पेज जो है जो कि हमारा फ्रंट पेज है, ठीक है, मैंने सिंपली इस पे जाना है। और तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने एडिट पे जो है वो क्लिक कर देना है और जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँगी तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो मेरे सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो व्यूअर्स सबसे पहले यहाँ पर जो है ऐड विजिट है, ऐड रो है, लेआउट्स है, हिस्ट्री, लाइव एडिटर, एडोन्स, ठीक है। सिंपली मैंने व्यूअर्स यहाँ पर ऐड रो करनी है, ठीक है। ऐड रो पे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पर मुझे 2 रोज चाहिए, ठीक है, और एक मैं कर लेती हूँ 40%। अब ऑलमोस्ट यस, एक मैं 40% करी हूँ और एक ऑलमोस्ट 60% जो है वो मैं कर दूंगी यहाँ से, ठीक है। आपने सिंपली जो है वो इस तरह के एरोज बने हुए आएंगे, ठीक है, और आप इसको मूव करेंगे तो ये इजीली मूव यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली व्यूअर्स यहाँ से जो है वो मैं इसको इंसर्ट कर दूंगी, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद व्यूअर्स यहाँ पर मैं इसके ऊपर सबसे पहले क्लिक करूंगी क्योंकि मुझे जो मेरी फर्स्ट रो है, ठीक है, जो 40% वाली मेरी रो है उस पर मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पर ऐड विजिट में जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर HTML कस्टम HTML में जाना है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मार्की कोड अपना ऐड करना है। व्यूअर्स ये मार्की कोड जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, ठीक है, आप वहाँ से जो है ये मार्की कोड ले सकते हैं। तो सिंपली व्यूअर्स यहाँ पर जो है मार्की कोड जो है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो लिया हुआ है। सिंपली मैं इसको कॉपी कर लूँगी, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो मैं सिंपली इसको पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जो मार्की कोड है, ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर लिया है और यहाँ पर व्यूअर्स आप देख रहे होंगे योर टेक्स्ट गोज हेयर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगी अपना जो मैंने टेक्स्ट बीच में ऐड करना है, ठीक है, सिंपली यहाँ पर जो है वो मैं इसको कॉपी कर लूँगी, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये आप जो है वो अपनी मर्जी का जो भी आपने टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है, तो आप ऐड कर सकते हैं। सिंपली मैं योर टेक्स्ट गोज हियर को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगी वो डाटा जो मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है। सिंपली मैं लेआउट्स पे क्लिक करूंगी, मार्जिन यहाँ पर जो है वो मैं इसका 10 रख देती हूँ, ठीक है। सिंपली नेक्स्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो अगले वाले ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे, ठीक है। पैडिंग भी जो है वो मैं यहाँ पर पैडिंग 15 कर देती हूँ मैं, ठीक है। और इसके अलावा डिज़ाइंस में जाऊँगी व्यूअर्स और डिज़ाइंस में यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपने बैकग्राउंड को कोई कलर देना है तो आप यहाँ से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से जो है वो आप कोई भी कलर जो आपको पसंद है, ठीक है, आप यहाँ से जो है वो लाइट या डार्क में जो भी आपको पसंद है आप यहाँ से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली डन में कर दूँगी एंड देन अपडेट, और अपडेट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो आप यहाँ पर देखिएगा कि अभी आपको यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर आप जैसे विजिट करेंगी तो आपको शो नहीं होगा। सिंपली आपने रीलोड करना है इसको, ठीक है। मैं राइट क्लिक करके रीलोड करूँगी
और व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने अपडेट किया था, ठीक है, मार्की कोड जो अपडेट किया था, ठीक है, और जो अपना डाटा मैंने एंटर किया था वो सारा जो है वो आपको वर्टिकल वे में, जो वर्टिकल स्टाइल में जो है वो मूव होता हुआ आपको नज़र आएगा। जिस तरह से एक टिकर मूव करता है, सेम इसी तरह से ही ये मार्की जो है ये आपको जो है ये मूव होते हुआ डाटा आपको नज़र आएगा। ठीक है व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से जो है वो YouTube का URL जो है वो ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि मैंने आपको किस तरह से वर्टिकल मार्की जो है वो कोड ऐड करना सिखाया था, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से जो है वो अपनी YouTube का URL जो है वो एम्बेड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उन्हें ये पता होगा कि मैंने लास्ट टाइम जो है यहाँ पर ये 2 रोज ली थी। ठीक है, तो एक के अंदर मैंने जो है वो कस्टम HTML के अंदर जाके कोड, वर्टिकल मार्की कोड ऐड किया था। ठीक है, और जो हमारी एक साइट थी वो एम्प्टी थी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आज उस साइट पे हम जो है वो किस तरह से URL जो है वो अपना ऐड करेंगे YouTube का। तो सिंपली व्यूअर्स, यहाँ पर जो है वो मैंने क्लिक कर दिया है। देन सिंपली ऐड विजिट के अंदर मैं चली जाऊँगी और जैसे ही मैं ऐड विजिट पे क्लिक करूँगी तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपको नजर आ रहा होगा वीडियो, जिसके ऊपर लिखा हुआ है डिस्प्लेज अ वीडियो फ्रॉम द मीडिया लाइब्रेरी और फ्रॉम YouTube, वीमो और अनदर प्रोवाइडर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मैं इस पे क्लिक कर दूंगी क्योंकि मुझे वीडियो ऐड करनी है। देन सिंपली यहाँ पर ऐड वीडियो का ऑप्शन आएगा, आपने इस पे क्लिक करना है। तो मुझे यहाँ से कोई सेलेक्ट फाइल नहीं करनी मीडिया लाइब्रेरी से, या फिर कोई फाइल अपलोड नहीं करनी, जबकि मैं चाहती हूँ कि मैं URL इंसर्ट करूँ। तो यहाँ पर इंसर्ट फ्रॉम URL, ठीक है, सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूंगी और इंसर्ट फ्रॉम URL एंड सिंपली व्यूअर्स मैं न्यू टैब ओपन करूँगी। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्ट जो है मैं अपना YouTube ओपन करूँगी। सिंपली YouTube ओपन करने के बाद व्यूअर्स यहाँ से जो है वो मैं अपना चैनल जो है वो सर्च कर लूंगी, टेक मोर। तो सिंपली व्यूअर्स मैं वीडियोस में चली जाऊंगी। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा चैनल ओपन हो चुका है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ये वाली वीडियो जो है ये जो है वो मैं पेस्ट करूँ अपने जो मेरी वेबसाइट है इसके अंदर। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूँगी, राइट क्लिक करूंगी और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी लिंक एड्रेस। तो सिंपली मैं कॉपी लिंक एड्रेस पे जो है वो क्लिक कर दूंगी और अगेन जो है वो मैं जहाँ पर इंसर्ट फ्रॉम URL आ रहा है, ठीक है, सिंपली यहाँ पर जो है वो मैं इस लिंक को पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन नजर आएगा ऐड टू विजिट। सिंपली यहाँ से मैं लेआउट में जाऊंगी, मार्जिन जो है वो मैं 0 कर दूंगी। ठीक है, और पैडिंग जो है यहाँ पर मैं 10 कर देती हूँ। डिज़ाइन जो है वो यहाँ से मैं बैकग्राउंड का कलर जो है ये सेलेक्ट कर लेती हूँ। आप कोई भी कलर जो है, जो भी आपका फेवरेट है, जो भी आपको कूल लग रहा है कलर, आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली मैं ये कलर यहाँ से सेलेक्ट करी हूँ। देन सिंपली डन, सेव होम पेज पे क्लिक कर दूंगी। तो जैसे ही मैंने सेव होम पेज पे क्लिक किया तो अब मैं अपनी साइट पे जाके इस पेज को रीलोड करूंगी और देखूंगी कि यहाँ पर जो है वो वीडियो मेरी आई है या नहीं। सिंपली रीलोड, तो आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। अदर देन दिस व्यूअर्स, अगर आपको साइजिंग में इशू हो रहा है तो सिंपली व्यूअर्स इसकी जो पैडिंग और मार्जिन है, ठीक है, आप यहाँ से थोड़ा स्लाइट डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, आप इसको जहाँ से जाके सेटिंग कर सकते हैं। लाइक एडिट के ऑप्शन में आप जाएंगे, लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर आप मार्जिन जो है वो 10 कर दें। और पैडिंग जो है ये आप 15 कर दें। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्जिन और पैडिंग जो है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। देन सिंपली डन कर दूंगी एंड सेव होम पेज। तो अब यहाँ पर जाके मैं रीलोड करके चेक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि अब ऑलमोस्ट ये जो है ये इक्वल आ चुका है। ठीक है,
तो व्यूअर्स ये इस तरह से आप जो है अपनी कोई भी वीडियो जो है वो एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। से आप अपनी चैनल के जो है वो किसी भी वीडियो का लिंक जो है वो कॉपी लिंक एड्रेस जो है वो कॉपी करके लिंक एड्रेस आप जो है वो ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो व्यूअर्स जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया कि किस तरह से आप जो है वो यूट्यूब का URL ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। इसी तरह से आज जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप जो है वो वेंटेज हेडलाइन जो है और जो सब हेडिंग है वो आप किस तरह से ऐड करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल तो जैसे ही मैं अपनी साइट विजिट करूंगी तो यहाँ पर जो है ये मुझे कुछ कूल नहीं लग रहा, सिंपली क्योंकि बिकॉज मुझे ये गैप जो है यहाँ पर मुझे इस तरह से पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। तो सिंपली मैं चाहती हूँ कि इन बिटवीन दिस स्लाइडर एंड दिस वीडियो यहाँ पर कुछ जो है वो एक हेडलाइन जो है वो ऐड होनी चाहिए। तो सिंपली व्यूअर्स यहाँ पर मैं अपने कस्टम होम पेज के ऊपर जो है वो चली जाऊंगी और यहाँ पर एडिट एज पेज पे जो है वो क्लिक कर दूंगी। और जैसे ही मैं एडिट एज पेज पे क्लिक करूंगी यहाँ पर जो है वो मैं ऐड रो पे क्लिक कर दूंगी और यहाँ पर जो है वो मैं सिंगल रो ले लूंगी, 1 रो लूंगी एंड देन इंसर्ट। सिंपली व्यूअर्स मैं यहाँ पर इंसर्ट पे जो है वो क्लिक कर दूंगी और जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सामने रो जो है वो आ चुकी है। सिंपली मैं इस पे क्लिक करूंगी ऐड विजिट और यहाँ पर जो है वो वेंटेज हेडलाइन पे जो है वो मैं क्लिक कर दूंगी। A pro freelancer and YouTuber Vantage headline and turn your dreams into reality within glimpse। ये ऑलरेडी जो है वो सब हेडलाइन जो है वो मैंने ऐड की भी थी, तो सिंपली उसने जो है वो हमें दे दिया है। सिंपली मैं इसको डन कर दूंगी, देन इसको मैं ड्रैग करके ऊपर ले जाऊंगी क्योंकि मुझे ये जो है वो ऊपर चाहिए, बिल्कुल टॉप पे चाहिए। तो सिंपली व्यूअर्स यहाँ पर जो है वो मैं इसको ले जाऊंगी एंड देन अपडेट पे जो है वो मैं क्लिक कर दूंगी। जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कोई चेंजेस नहीं आई। सिंपली मैं इसको जो है वो राइट क्लिक करके रीलोड करूंगी तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो हेडिंग है और जो सब हेडिंग है, ठीक है, वो यहाँ पर आ चुकी है। अ प्रो फ्रीलांसर एंड यूट्यूबर एंड टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी विद इन ग्लिम्स जो है ये हमारी सब हेडिंग भी आ चुकी है। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से जो है वो वेंटेज हेडलाइन को ऐड कर सकते हैं। व्यूअर्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से वर्डप्रेस के अंदर कैरोसेल को जो है वो क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग यूनाइट गैलरी प्लगइन। तो व्यूअर्स जो मेरी लास्ट वीडियोस हैं, जितनी भी मेरी वेबसाइट ट्यूटोरियल से रिलेटेड वीडियोस हैं, वो मैंने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो डाल दी हैं, ठीक है। आप वेबसाइट ट्यूटोरियल के नाम से जो है वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल के नाम से मेरा जो है वो प्लेलिस्ट क्रिएट हुआ है। आप सिंपली वहाँ जाएंगे तो मेरी तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो व्यूअर्स आपकी आसानी के लिए मैंने ट्यूटोरियल्स को जो है वो थोड़ा शॉर्ट कर दिया है जस्ट बिकॉज फॉर योर ईज़। तो सिंपली व्यूअर्स सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वो प्लगइन्स पे जो है वो क्लिक करूँगी और यहाँ पर ऐड न्यू पे जो है वो क्लिक करूँगी क्योंकि मुझे सबसे पहले यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल करना है, ठीक है, यूनाइट गैलरी। तो सिंपली व्यूअर्स यहाँ पर मैं यूनाइट गैलरी जो है वो टाइप कर दूँगी, देन सर्च। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि यूनाइट गैलरी जो है वो हमारे पास प्लग इन जो है वो आ चुका है। तो सिंपली व्यूअर्स यूनाइट गैलरी लाइट जो है यहाँ पर इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली मैं इस पे जो है वो क्लिक कर दूंगी, ठीक है, और यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो है वो हमारी होनी स्टार्ट हो चुकी है। इंस्टॉल हो गए। अब सिंपली एक्टिवेट का ऑप्शन दे रहे हैं। सिंपली मैं इस पे जो है व्यूअर्स क्लिक कर दूंगी और इसको एक्टिवेट कर लूंगी और आप देख सकते हैं कि हमारा जो यूनाइट गैलरी लाइट जो है ये हमारा एक्टिवेट हो गया है। सिंपली व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ गया साइड पे हमारा यूनाइट गैलरी एंड सिंपली यहाँ पर जो है वो मैं गैलरीज पे जो है वो क्लिक कर दूंगी, क्रिएट न्यू गैलरी पे क्लिक करूंगी क्योंकि मुझे एक नई जो है वो गैलरी क्रिएट करनी है, ठीक है। यहाँ पर वो बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है कि आपको कौन सा जो है वो गैलरी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कैरोसेल का जो है वो एक ऑप्शन है, ठीक है। सिंपली मैं इस पे जो है वो क्लिक कर दूंगी। अब वो कह रहे हैं कि आप गैलरी का जो टाइटल है वो क्या देना चाहते हैं, होम गैलरी का जो है वो टाइटल दे दें। देन सिंपली ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है, वो कह रहा है एंड देन फुल विड्थ आपने करनी है, यस। तो यहाँ पर जो गैलरी एलियास है, ठीक है, आप यहाँ पर जो है वो गैलरी 1 जो है वो कर दें एंड देन क्रिएट गैलरी पे जो है वो क्लिक कर दें। अब वो कह रहे हैं कि आपकी गैलरी जो है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। और जो आपका शॉर्टकट कोड है गैलरी का, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने जो है ये याद रखना है, ठीक है। सिंपली मैं जो है वो इसको कॉपी कर लूँगी इस कोड को, ठीक है। कॉपी करके मैं अपने नोटपैड पे यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देती हूँ ताकि ये जो है ये सेफ रहे, ठीक है।
सिंपली व्यूअर्स यहाँ पर जो है ये होम गैलरी जो है उसके नाम का हमारा कैरोसल है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर आप कैरोसल के अलावा कोई और चेंज करना चाहते हैं थीम, क्योंकि हमने कैरोसल ही क्रिएट करना है तो मैं इसको कैरोसल ही रहने दूंगी, ठीक है। देन इनेबल कैटेगरी टैब्स, नो, फुल विड्थ यस, एंड देन मिनिमम विड्थ जो है वो बता रहा है कि यहाँ पर इसकी 150 होगी, आप 200 कर दें, ठीक है, 200 पिक्सल्स, ठीक है। अपडेट कर देते हैं हम गैलरी को। अपडेटिंग के बाद गैलरी जो है वो कह रहे हैं कि आपकी अपडेट जो है वो हो चुकी है। तो सिंपली व्यूअर्स यहाँ पर जो है वो मैं आइटम्स पे जो है वो क्लिक करूँगी और यहाँ पर इमेजेस को जो है वो अब मैं ऐड करूँगी। तो सिंपली ऐड इमेजेस पे जो है वो मैं क्लिक करूँगी, अपलोड फाइल्स, देन सेलेक्ट फाइल्स। यहाँ पर जो है वो मैं डी ड्राइव में जाऊँगी और यहाँ पर यूनाइट गैलरी के नाम से ये जितने भी मेरे पास ये मौजूद हैं, ठीक है, ये सब जो है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगी। देन ओपन। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। ये मैं ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। देन इंसर्ट पे क्लिक कर लूँगी, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पर इमेजेस जो है वो हमारी ऐड हो चुकी हैं। देन सिंपली प्रीव्यू, वो कह रहा है कि प्रीव्यू किस तरह का आएगा वो हमें जो है वो चेक करवा दें आप। तो सिंपली व्यूअर्स अब मैं जो है वो यहाँ पर अपीयरेंस में जाऊँगी, देन होम पेज, अगेन मैं होम पेज पे जाऊंगी, एडिट एज अ पेज, एडिट एज पेज पे जो है वो क्लिक करूंगी और जैसे ही एडिट एज पेज पे जाऊंगी तो एक और रो जो है वो यहाँ पर मुझे चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पर अपने कैरोसल का शॉर्टकट कोड ऐड करना है। तो सिंपली व्यूअर्स यहाँ पर मैं सिंगल एक रो ले लूंगी, इंसर्ट, और यहाँ पर इस पे क्लिक करने के बाद मैं ऐड विजेट में जाऊंगी और ऐड विजेट में यहाँ पर जो है वो कस्टम HTML कोड क्योंकि मुझे ऐड करना है। तो सिंपली व्यूअर्स यहाँ पर जो है वो मैं पेस्ट कर दूंगी इसको एंड देन डन, अपडेट। तो अपडेट जो है वो हो चुका है। सिंपली अब मैं यहाँ जाऊंगी और अपनी जो मेरी साइट है विजिट करूंगी जब, तो यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा, जब तक मैं रीलोड नहीं करूंगी शो नहीं होगा। व्यूअर्स जैसे ही मैं रीलोड करूंगी तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा कैरोसल है, ठीक है, वो यहाँ पर आ चुका है। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से जो है वो कैरोसल को जो है वो ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। व्यूअर्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से फोटो गैलरी जो है वो क्रिएट करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हम अपनी साइट विजिट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि आप ये जो आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू व्यूअर्स क्रिएट किया था, ठीक है, यहाँ पर आपने लाइक फॉर एग्जाम्पल गैलरीज पे जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर फोटो गैलरी का ऑप्शन भी आता है, वीडियो गैलरी का ऑप्शन भी आता है। तो सिंपली व्यूअर्स जैसे ही मैं फोटो गैलरी पे जो है वो क्लिक करूंगी तो अभी यहाँ पर जो है वो कोई कंटेंट मेरा अपलोड नहीं हुआ हुआ जो कि आपको शो होगा। तो व्यूअर्स फोटो गैलरी किस तरह से क्रिएट करनी है आज जो है वो मैं आपको ये बताऊंगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से वीडियो गैलरी क्रिएट कर सकते हैं। व्यूअर्स मेरी जो लास्ट वीडियोस हैं, ठीक है, वो मेरी तमाम की प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। अदर देन दिस डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको कुछ वीडियोस का लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। तो व्यूअर्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से जो है वो कैरोसल जो है वो ऐड करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से जो है वो यूनाइट गैलरी जो है वो क्रिएट करेंगे। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद व्यूअर्स जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से यूनाइट गैलरी प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करेंगे, तो इसका वीडियो का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। देन सिंपली व्यूअर्स यूनाइट गैलरी में के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पर मुझे गैलरीज का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली मैं इस पर जो है वो क्लिक कर दूंगी, ठीक है, और यहाँ पर मुझे एक न्यू गैलरी क्रिएट करनी है। तो सिंपली मैं क्रिएट न्यू गैलरी पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर जो है वो आपको कह रहा है कि आपने कौन सी जो है वो आपको गैलरी जो है वो चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, ठीक है, आपको इमेजेस अपीयर होती हुई किस फॉर्म में नजर आए। तो मैं टाइल्स ग्रिड यहाँ से जो है वो सेलेक्ट कर लूंगी। तो सिंपली व्यूअर्स गैलरी टाइटल के अंदर यहाँ पर जो है वो मैं यहाँ पर फोटो गैलरी टाइप कर दूंगी, फोटो गैलरी, और गैलरी एलियास के अंदर सिंपली व्यूअर्स यहाँ पर फोटो गैलरी 11 जो है वो मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है, फुल विड्थ मुझे चाहिए। देन क्रिएट गैलरी पे जो है वो मैं क्लिक कर दूंगी। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपकी गैलरी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। सबसे पहले आप ये शॉर्टकट कोड जो है वो कॉपी कर लें, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्टकट कोड जो है वो हमें काम आएगा। तो सिंपली व्यूअर्स यहाँ से जो है वो मैं शॉर्टकट कोड जो है ये कॉपी कर लूँगी, ठीक है, और ये आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं कि आपने कौन सी कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट की है। टाइल्स ग्रिड आपने थीम सेलेक्ट की है, ठीक है, सिंपली अपनी फुल विड्थ ही रखनी है। मिनिमम विड्थ वो कह रहे हैं कि 150 पिक्सल्स जो है वो होगी इसकी। तो अपडेट कर देती हूँ मैं गैलरी को।
और यहाँ पर आइटम्स पे के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पर इमेजेस जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड करनी है, तो ऐड इमेजेस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो व्यूअर्स आपने जितनी भी इमेजेस ऐड करनी है, जो भी इमेजेस ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली व्यूअर्स यहाँ से जो है वो मैंने इमेजेस जो है वो उठा ली हैं। और तो व्यूअर्स यहाँ से आप प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं कि कुछ इस तरह का प्रीव्यू जो है वो आपको नजर आएगा। यूनाइट गैलरी में गैलरी को क्रिएट करने के बाद सिंपली व्यूअर्स आपने क्या करना है, पेजेस एंड देन ऑल पेजेस पे जो है वो क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है वो फोटो गैलरी का आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, जो कि हमने क्रिएट की थी। मेन्यू बार जो हमने क्रिएट की थी उसके अंदर जो है वो हमने फोटो गैलरी का एक ऑप्शन किया था, ठीक है, वो ऐड किया था। जो उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपने एडिट पर जो है वो क्लिक कर देना है। तो व्यूअर्स जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने ओपन होगा। साइट ओरिजिन लेआउट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही साइट ओरिजिन लेआउट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपने एक रो सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सिंपली आपको 1 रो चाहिए, देन इंसर्ट, ठीक है। आपने इस रो पे क्लिक करना है एंड देन ऐड विजिट। ऐड विजिट में यहाँ पर आपने जो कोड ऐड करना है तो कस्टम HTML पे मैं क्लिक करूंगी, देन यहाँ पर वो कोड पेस्ट कर दूंगी एंड देन डन एंड अपडेट। तो व्यूअर्स अपडेट करने के बाद जब मैं गैलरीज पे जो है वो क्लिक करूंगी तो यहाँ पर फोटो गैलरी में मैं जाऊंगी और इस पे क्लिक करके चेक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी इमेजेस जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं फोटो गैलरी के अंदर। तो व्यूअर्स इस तरह से आप जो है वो अपनी फोटो गैलरी अपनी मर्जी की थीम जो है वो रख के जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि आप किस तरह से जो है वो फोटो गैलरी क्रिएट करेंगे और मैंने आपको बताया था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो कि वेबसाइट से रिलेटेड होगी उसमें आपको मैं बताऊंगी कि आपने किस तरह से वीडियो गैलरी क्रिएट करनी है। सो व्यूअर्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी जो साइट है वो ओपन कर लूंगी और वीडियो गैलरी क्रिएट करने के लिए सिंपली व्यूअर्स मैं यूनाइट गैलरी जो प्लगइन है वो मैंने किस तरह से इंस्टॉल किया था, ठीक है, वो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। सो व्यूअर्स सबसे पहले जो है वो यूनाइट गैलरी पे जैसे ही मैं जाऊंगी तो यहाँ पर मुझे गैलरीज का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली मैं इस पर जो है वो क्लिक कर दूंगी और जैसे ही क्लिक करूंगी तो यहाँ पर क्रिएट न्यू गैलरी के ऊपर जो है वो क्लिक करूंगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। डिफॉल्ट थीम है, कॉम्पैक्ट है, ग्रिड है, स्लाइडर है, वीडियो गैलरी है। सो आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है, बट मुझे जो है वो वीडियो गैलरी क्रिएट करनी है तो सिंपली मैं वीडियो गैलरी पे जो है वो क्लिक कर दूंगी और जैसे ही वीडियो गैलरी पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर गैलरी का टाइटल, गैलरी एलियास, सेम वही सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि हमने फोटो गैलरी में ऐड किए थे। सो यहाँ पर व्यूअर्स यहाँ पर मैं ऐड करूंगी वीडियो गैलरी का जो टाइटल है, ठीक है। सिंपली मैं वीडियो गैलरी 2 के नाम से जो है ये यहाँ पर जो है वो इसको एंटर कर देती हूँ एंड सिंपली गैलरी एलियास पे जो है वो वीडियो गैलरी 2 के नाम से जो है वो मैं एंटर कर देती हूँ। पर ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है, क्योंकि हम न्यू गैलरी क्रिएट कर रहे हैं तो ऐड न्यू कैटेगरी होगा। देन सिंपली यहाँ पर वो फुल विड्थ बता रहा है आपको कि फुल विड्थ रखनी है या नहीं रखनी, आपने फुल विड्थ इसकी रखनी है, ठीक है। सिंपली मैं येस पर क्लिक कर दूंगी और यहाँ पर जो है वो क्रिएट गैलरी के ऑप्शन पर जो है वो मैं क्लिक कर दूंगी। सो व्यूअर्स जैसे मैं क्रिएट गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा जिसमें वो सारी चीज़ें हमें बता रहा है कि आपने ये सारी चीज़ें जो है वो सेलेक्ट किए। लाइक गैलरी टाइटल आपने क्या दिया है, गैलरी एलियास क्या दिया है, देन गैलरी का जो शॉर्टकट कोड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। सिंपली व्यूअर्स आपने इसको जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है, और कॉपी करके सिंपली आप अपने नोटपैड ओपन करें और यहाँ पर जो है वो इसको पेस्ट कर दें बिकॉज ये हमें जो है वो बाद में रिक्वायर्ड होगा ये शॉर्टकट कोड, ठीक है, क्योंकि ये हमने कस्टम HTML के अंदर एंटर करना है। वो किस तरह से करना है वो मैं आपको बताऊंगी। सिंपली गैलरी थीम वो कह रहा है कि आप चेंज भी कर सकते हैं बट हमने वीडियो गैलरी ही क्रिएट करनी है तो हम इसको यही रखेंगे। अदर देन दिस व्यूअर्स यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपने फुल विड्थ सेलेक्ट किया और बाकी सारी चेंजेस बता रहा है, ठीक है। सिंपली मैं अपडेट कर दूंगी गैलरी को, ठीक है। अपडेट करने के बाद व्यूअर्स यहाँ पर एडिट आइटम्स पर मैं जो है वो क्लिक करूंगी और जैसे ही क्लिक करूंगी तो व्यूअर्स यहाँ पर जो वीडियो गैलरी 2 के नाम से मैंने गैलरी क्रिएट किया उस पर मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पर वो कह रहा है कि एम्प्टी है ये कैटेगरी फिलहाल, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐड इमेजेस एंड ऐड वीडियो 2 ऑप्शन वो दे रहा है। ऑब्वियसली हम लोगों ने जो है वो वीडियो गैलरी क्रिएट कर रहे हैं तो हम ऐड वीडियो के ऑप्शन पर ही जाएंगे और यहाँ पर जो है वो चूज वीडियो टाइप। अब नेक्स्ट जो इंटरफेस हमारे सामने ओपन हुआ है उसमें वो कह रहा है कि आप कौन सी
सी वीडियो टाइप एंटर करना चाहते हैं, आप यूट्यूब से करना चाहते हैं, वीमो से करना चाहते हैं, HTML से या विस्टिया, तो ये यहाँ पर जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस है। ऑब्वियसली यूट्यूब चैनल है हमारा, तो सिंपली हम यूट्यूब वाले पे ही क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वो कहता है कि इंटर यूट्यूब ID और URL। यहाँ पर वो कह रहा है कि आप अपनी यूट्यूब का जो URL है, ठीक है, वो आप यहाँ पर ऐड करें और यहाँ पर इसको सर्च करें। तो सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो है वो वीडियो ऑब्टेन अगर हो जाती है तो सिंपली आप उसको जो है वो ऐड कर दें। सिंपली व्यूअर्स यहाँ पर मैं अपना चैनल जो है वो ओपन कर लूँगी, वीडियोस के ऑप्शन में जाऊँगी और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल ये वीडियो, सिंपली मैं इस पर राइट क्लिक करूँगी, यहाँ पर कॉपी लिंक एड्रेस का मुझे एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सिंपली मैं इस पर जो है वो क्लिक करूँगी और कॉपी लिंक एड्रेस करने के बाद अगेन मैं जो है वो अपनी जो गैलरीज वाली जो साइट है, ठीक है, जहाँ पर मैंने ये URL एंटर करना है, सिंपली मैं राइट क्लिक करूंगी और पेस्ट कर दूंगी इसको और सर्च करके देखूंगी कि ये वीडियो ऑब्टेन होती है हमारे पास या नहीं। तो सिंपली मैं सर्च जैसे ही करूंगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी वीडियो है वो हमारे पास ऑब्टेन हो चुकी है। इट्स मीन कि ये जो है यूट्यूब पे हमारी वीडियो जो है ये मौजूद है। तो सिंपली वर्स यहाँ पर आपने टाइटल ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। यहाँ पर जो मैंने इस वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, सिंपली जो है वो मैं इसको कॉपी करूंगी। यहाँ से कॉपी करने के बाद व्यूअर्स मैं अगेन अपने जो मेरी गैलरीज हैं व्यूअर्स यहाँ पर जो है वो सिंपली मैं ऐड कर दूंगी, टाइटल को पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है अगेन मैं अपनी यूट्यूब चैनल को ओपन करूंगी और यहाँ पर जो है जो डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड की थी, ठीक है, सिंपली यहाँ पर जो है वो मैं वो कॉपी करूंगी यहाँ से, ठीक है। और कॉपी करने के बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है वो मैं अगेन जाऊंगी अपनी गैलरीज में और यहाँ पर जो है वो डिस्क्रिप्शन में इसको पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद व्यूअर्स ऐड वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी और आप देख सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब ने अपना लोगो भी दे दिया है और बता दिया कि ये वीडियो जो है वो यूट्यूब से उठाई गई है, ठीक है। अगेन मैं ऐड वीडियोज में जाऊंगी और इस दफ़ा जो है वो मैं कोई एक और दूसरी वीडियो जो है वो सेलेक्ट करूंगी। मुझे ये वीडियो चाहिए तो सिंपली व्यूअर्स यहाँ से जो है वो मैं इसका कॉपी कर लूँगी लिंक एड्रेस, मैं राइट क्लिक करूंगी व्यूअर्स और यहाँ से जो है कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है। यहाँ से लिंक एड्रेस कॉपी करने के बाद अगेन मैं जो है वो यूट्यूब का जो URL है यहाँ पर जो है वो मैं पेस्ट करूंगी, सर्च करूंगी इस वीडियो को और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वीडियो आ चुकी है। अगेन मैं इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी जो है वो कॉपी करूंगी और इसी तरह से आप जो है वो अपनी तमाम वीडियोस का जो है वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है जो आपने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, आप जो है वो सिंपली कॉपी करके आप वहाँ पर पेस्ट कर दें, बिकॉज वो भी आपकी अपनी ही वेबसाइट है जो आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी अपनी वेबसाइट है टेक मोर की, इसी वजह से जो है वो मैं यहाँ पर जो है वो ऐड कर रही हूँ। तो सिंपली व्यूअर्स यहाँ पर जो है वो मैं टाइटल ऐड कर दूँगी, ठीक है। राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर इसको जो है वो पेस्ट कर दूंगी और जो डिस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ से जो है वो मैं कॉपी कर लूँगी, ठीक है। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन को यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगी और कॉपी करने के बाद जो है वो मैं यहाँ पर जो है वो अपनी गैलरीज के अंदर जाके यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी। ऐड वीडियो पे क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं कि हमारी सेकंड वीडियो भी ऐड हो गई है। इसी तरीके से व्यूअर्स हम अपनी तमाम वीडियोज़ जो है वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। सो व्यूअर्स यहाँ पर जितनी भी वीडियो आपने ऐड करनी है आप सिंपली इसको जो है ऐड करके गैलरी लिस्ट पे जो है वो क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है वो अगेन मैं पेजेस में जाऊँगी, ठीक है। और पेजेस में यहाँ पर जो है वो मैं ऑल पेजेस पे जो है वो क्लिक करूँगी और ऑल पेजेस में यहाँ पर जो है जो वीडियो गैलरी का ऑप्शन है, ठीक है, मैं उस पर जाऊँगी, ठीक है। और वीडियो गैलरी वाले ऑप्शन पे जैसे ही मैं जाऊंगी यहाँ पर एडिट का ऑप्शन होगा, सिंपली मैं एडिट पर जो है वो क्लिक कर दूंगी और जैसे ही मैं एडिट पर क्लिक करूंगी तो ठीक है साइट ओरिजिन लेआउट पे जैसे ही क्लिक करूंगी तो यहाँ पर ये जो पेंसिल वाला आपको साइन नज़र आ रहा है, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पर व्यूअर्स ऐड रो, ठीक है, मुझे यहाँ पर एक सिंगल रो चाहिए तो सिंपली यहाँ पर जो है वो मैं एक सिंगल रो ले लूँगी, इंसर्ट कर दूंगी। तो सिंपली व्यूअर्स इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगी इस रो को एंड देन ऐड विजेट पर क्लिक करूंगी एंड यहाँ पर जो है वो कस्टम HTML है, ठीक है, उसमें जाऊंगी और यहाँ पर जो है आपने वो शॉर्टकट कोड पेस्ट करना है जो हम लोगों ने नोटपैड पर जो है वो कॉपी किया था, ठीक है। सिंपली मैं इसको जो है वो यहाँ से कॉपी करूंगी एंड देन यहाँ पर जो है वो मैं इसको पेस्ट कर दूंगी एंड देन डन करने के बाद यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन है, ठीक है, सिंपली मैं इसको जो है वो अपडेट करूंगी और अब जो है वो मैं अपनी साइट पर जाऊंगी और साइट विजिट करने के बाद यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर जो गैलरीज वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जो वीडियो गैलरी का ऑप्शन है, ठीक है, सिंपली मैं इस पर जो है वो क्लिक करूंगी और जैसे ही क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मैंने वीडियो गैलरी क्रिएट किया, ठीक है, वो सारी आपको यहाँ पर जो है वो शो होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आपने जितनी वीडियोज़ ऐड करनी है, जिस तरह से एक यूट्यूब
का सिनेरियो होता है, सेम वही चीज़ें जो है, जिस तरह एक यूट्यूब का प्लेलिस्ट बनता है, ठीक है, इसी तरह से हमारी जो वीडियो गैलरी है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से जो साइट आपका टाइटल है, यानी कि जो आपने वेबसाइट क्रिएट की, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने इसका टाइटल जो है वो चेंज करना है, लाइक जैसे हम अपनी ये साइट विजिट कर लेते हैं और यहाँ पर साइट टाइटल में मुझे जो है यहाँ पर माई ब्लॉग लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे अपने जो वेबसाइट है यहाँ पर अगर इस टाइटल का नाम मुझे चेंज करना है, ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि इसका नाम मैं टेक मोर इन्फो रख दूँ, ठीक है, तो ये किस तरह से चेंज करेंगे आज मैं आपको ये बताऊंगी। तो सिंपली सबसे पहले हम अपने डैशबोर्ड में चले जाते हैं और यहाँ पर आपको जो है वो सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप सेटिंग्स के ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आगे फर्दर जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसका ओपन हो जाएगा। सिंपली जो फर्स्ट पे आपको जनरल लिखा हुआ नजर आ रहा है, सिंपली मैं जनरल पे जो है वो क्लिक करूंगी और आप देख सकते हैं यहाँ पर साइट टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर आप का जो है वो माई ब्लॉग लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जो कि आप जब वेबसाइट अपनी विजिट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये चीज़ लिखी हुई जो है वो नजर आ रही है। तो सिंपली व्यूअर्स यहाँ से जो है वो मैं क्या करूँगी, माई ब्लॉग को जो है वो यहाँ से चेंज कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे अपना साइट टाइटल यहाँ पर टेक मोर इन्फो लिखना है। लाइक फॉर एग्जांपल ये आ चुका है हमारे पास, ठीक है, टेक मोर इन्फो। सिंपली मैं स्क्रॉल डाउन करूँगी एंड देन सेव कर दूंगी चेंजेस को, ठीक है। सेव करने के बाद व्यूअर्स मैं अपनी साइट विजिट करूंगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक हमें चेंजेस जो हैं वो शो हुई भी नहीं नज़र आई। सिंपली व्यूअर्स मैंने अपनी लास्ट जो वेबसाइट से रिलेटेड वीडियोस थी उनमें भी आपको बताया था कि अगर आप कोई चेंजेस करें और आपको अपनी साइट में शो ना हो, सिंपली आपने राइट क्लिक करके रीलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो टाइटल है वो हमारे पास आ चुका है, टेक मोर इन्फो, ठीक है। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट के अंदर लोगों को इंसर्ट करेंगे। सो व्यूअर्स, अगर कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो फौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो व्यूअर्स, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे से मेरे व्यूअर्स ने जो है वो पार्ट 2 ट्यूटोरियल वेबसाइट से रिलेटेड जो है वो पार्ट 2 ट्यूटोरियल के बारे में उन्होंने मेरे से पूछा है। तो लेट मी क्लियर यू व्यूअर्स, सिंपली वहाँ पर मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है वेबसाइट डिज़ाइनिंग के नाम से। आप वहाँ जाकर उसको विजिट करें और वहाँ पर आपको तमाम वीडियोज़ जो हैं वो मेरी सीक्वेंस में मिल जाएंगी। अदर देन दिस, आज जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो के साथ जो है वो मैं आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। आप इजीली जो है वो वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, आज चलते हैं हम अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ, जो कि है कि आप किस तरह से लोगों को जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो सिंपली व्यूअर्स, यहाँ पर मैं अपीयरेंस में जाऊंगी और जैसे ही अपीयरेंस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारा ओपन हो जाएगा, जिसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो कस्टमाइज का आ जाएगा हमारे पास। सिंपली मैं इस कस्टमाइज वाले ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक कर दूंगी और जैसे ही मैं अपने कस्टमाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो थीम सेटिंग्स जो है वो फर्स्ट पे मेरे पास जो है वो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली मैं थीम सेटिंग्स पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर लोगो मुझे जो है वो इंसर्ट करना है। यहाँ पर मैं लोगो पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगो इमेज यहाँ पर लिखा हुआ गया योर ओन कस्टम लोगो, यानी कि जो आपने अपना लोगो क्रिएट किया हुआ है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो सिंपली व्यूअर्स, यहाँ पर जो है वो हमारा जो लोगो है सिंपली मैं वो जो है वो सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पर एडिट इमेज के ऊपर जो है वो क्लिक करूंगी और सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं बताती चलूं कि मैंने जो डायमेंशंस लिए हैं वो 150 इंटू 150 है, ठीक है, 150 बाय 150। सिंपली इसको स्केल पे क्लिक करूंगी एंड देन अपडेट पर जो है वो क्लिक करूंगी ताकि ये जो है हमारी इमेज जो हमने एडिट की है वो सेव हो जाए। एडिट करने के बाद अगेन मैं कस्टम वाले में जाऊंगी ऑप्शन में, यहाँ पर चूज इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी और यहाँ पर इमेज जो है वो हमारी चूज हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो हम लोगों ने स्केलिंग की है इसकी, ठीक है, 150 बाय 150 इस हिसाब से जो है यहाँ पर साइजिंग भी जो है वो उसने अलॉट कर दी है। सिंपली व्यूअर्स, यहाँ पर मैं पब्लिश के ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर दूंगी और आप देख सकते हैं कि हमारा लोगो जो है वो पब्लिश हो चुका है। अब सिंपली मैं अपनी साइट विजिट करती हूँ और चेक करती हूँ कि यहाँ पर जो है वो किस तरह से अपीयर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो लोगो है वो इस तरह से अपीयर हो रहा है। अदर देन दिस व्यूअर्स, अगर हम कस्टम वाले ऑप्शन पर जाएं और चेक करें तो यहाँ पर वो कह रहा है कि डिस्प्ले साइट टाइटल अलॉन्ग साइड लोगो ओनली एप्लीकेबल इफ अ लोगो इमेज हैज़ बीन सेट। यहाँ पर भी कहता है कि आप जब अपना लोगो इंसर्ट कर चुके हैं उसके बाद अगर आप जो साइट टाइटल है आपका, यानी कि जो आप जैसे मेरा साइट टाइटल है टेक मोर इन्फो, जो हम लोगों ने चेंज किया था लास्ट वीडियो के
के अंदर उस वीडियो का लिंक भी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी कि आप किस तरह से साइट टाइटल जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको जो है वो अपने लोगों के साथ डिस्प्ले करना चाहती हूँ तो मैं सिंपली इसको जो है वो मार्क कर दूंगी और सबसे पहले यहाँ पर वो हमें चेंजेस होते हुए दिखाएगा कि आपके इस तरह से जो है वो चेंजेस आएंगी। सिंपली मैं इसको जो है वो अच्छा लग रहा है तो मैं इसको पब्लिश कर दूंगी और पब्लिश करने के बाद मैं अपनी साइट विजिट करूंगी और यहाँ पर राइट क्लिक करके रीलोड करूंगी ताकि यहाँ पर भी जो है वो चेंजेस अपीयर हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो चेंजेस हमारे पास अपीयर हो चुकी हैं और व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारा लोगो जो है हम लोगों ने चेंज कर लिया अलॉन्ग विद साइट टाइटल भी, और साइट टाइटल भी जो है वो हमारा अपीयर हो रहा है हमारे लोगो के साथ साथ। व्यूअर्स इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू इंक्रीज मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज इन वर्डप्रेस यूजिंग अ प्लगइन। तो व्यूअर्स ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है कि अगर मैक्सिमम फाइल साइज को वर्डप्रेस मीडिया में आपने अपलोड किस तरीके से करना है वो आपको बताएगी। सो व्यूअर्स जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर मैं मैक्सिमम फाइल साइज को अपलोड करूँगी तो वो एरर देगा कि आप नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज उस फाइल के जो MBs हैं वो ज़्यादा हैं। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आज जो है वो मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ कि आप किस तरह से अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ओनली बाय इंस्टॉलिंग अ प्लगइन which is by the name increase maximum upload size। सो व्यूअर्स ये जो है इंक्रीज मैक्सिमम अपलोड साइज प्लगइन ये आप जैसे इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर जो है वो आप अपने MBs को चेंज करेंगे कि मुझे जो है वो मैक्सिमम फाइल साइज मेरी इतनी है तो मुझे जो है वो कम से कम इतनी जो है वो MBs की फाइल जो है ताकि वो इजीली जो है वो मैं अपने वर्डप्रेस के अंदर जो है वो इंसर्ट कर सकूँ उस मीडिया को। ठीक है, सो व्यूअर्स अब ये किस तरीके से पॉसिबल है, ठीक है, और किस तरीके का एरर आपके सामने शो होगा वो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो व्यूअर्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं और आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड जो है वो मेरा ओपन हो चुका है वर्डप्रेस का। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम मीडिया को इंसर्ट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, मीडिया पे जैसे ही जाऊंगे यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन आएगा, सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगी और इस पर क्लिक करने के बाद लोडिंग हो रही है। ठीक है, सो व्यूअर्स जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा, ड्रॉप फाइल टू अपलोड और सेलेक्ट फाइल्स। ठीक है, यहाँ पर आप फाइल को जो है वो सेलेक्ट करेंगे और इससे पहले ही व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज यहाँ पर 10 MB का है। ये कह रहा है कि 10 MB से ज़्यादा की फाइल यहाँ पर अपलोड नहीं हो सकती। तो सेलेक्ट फाइल्स में मैं जाऊंगी। ठीक है, और लाइक फॉर एग्जांपल चेंज वेबसाइट टाइटल, मुझे ये वाली जो है वो अपना इंसर्ट करना है फाइल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें इसने एरर शो कर दिया है कि ये जो आप फाइल जो है वो MP4 वाली करना चाह रहे हैं एक्सीड्स द मैक्सिमम अपलोड साइज फॉर दिस साइट, यानी कि आपका जो फाइल का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर सिर्फ आप 10 MB की जो फाइल है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या सोल्यूशन होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे तो अपना ये मीडिया जो है वो ऐड करना है यहाँ पे। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपली मैं प्लगइन्स में जाऊंगी और यहाँ पर ऐड न्यू पे जो है वो क्लिक करूंगी और व्यूअर्स जैसे ही मैं ऐड न्यू पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पर सर्च प्लगइन्स में जाके यहाँ पर मैं टाइप करूंगी इंक्रीज अपलोड फाइल साइज। ठीक है, इंक्रीज अपलोड फाइल साइज ये प्लगइन का नाम है। ठीक है, मैं सिंपली इसको स्क्रॉल डाउन करूंगी और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इंक्रीज अपलोड फाइल साइज। ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आया हुआ है। ठीक है, मैं ये वाला डाउनलोड करना चाहती हूँ तो सिंपली मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली एक्टिवेट का ऑप्शन दे रहा है तो मैं सिंपली एक्टिवेट पर जो है वो क्लिक कर दूंगी। तो जैसे ही मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर ये एक्टिवेट हो चुका है। आप देख सकते हैं इंक्रीज मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, और मैं यहाँ पर सेटिंग्स में जाऊंगी और सेटिंग्स में यहाँ पर एंड पे मुझे ऑप्शन मिलेगा इंक्रीज मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज जो मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया है। ठीक है, सिंपली मैं इसमें जाऊंगी और इसकी सेटिंग्स को ओपन करना है क्योंकि मुझे यहाँ पर इसकी जनरल सेटिंग के अंदर जो है वो मैं जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फाइल साइज़ है मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज़ है। ठीक है, यहाँ पर आप वो दे रहा है कि 16 MB भी चूज़ कर सकते हैं, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB एंड 1 GB। अगर मैं 1 GB यहाँ पर करती हूँ और देन सेव चेंजेस करूँगी तो यहाँ पर चेंजेस जो है वो सेव हो चुकी हैं। तो व्यूअर्स अब जो है वो मैं अपनी मीडिया में जाती हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करती हूँ
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेंजिंग हो गई है। मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज अब जो है यहाँ पर 1 GB जो है ये शो कर रहा है, ठीक है, कि आप 1 GB जो है इतने की फाइल साइज जो है वो आप अपलोड इजीली कर सकते हैं। तो फिर आप जो भी यहाँ पर अपनी फाइल इंसर्ट करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं। चेंज वेबसाइट टाइटल यही फाइल थी जो हमने सेलेक्ट की थी और पहले जो है वो उसने एरर दे दिया था। अब हम चेक करते हैं और इसको इंसर्ट करके चेक करते हैं। सो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि चेंज वेबसाइट टाइटल MP4 जो ये वीडियो है मेरी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये लोडिंग होना इसकी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, और यहाँ पर जो है आफ्टर लोडिंग जो है वो थोड़ा इसको टाइम लग जाएगा, ठीक है। आफ्टर लोडिंग जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर इंसर्ट हो गई है फाइल। यहाँ पर 100% जो है वो अपलोड हमारी जो है जो मीडिया हमने ऐड किया उसकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई और फाइल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली जो है वो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। व्यूअर्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने कनेक्शन को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी वेबसाइट जो है वो ओपन की हुई है और यहाँ पर जो है वो नॉट सिक्योर जहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर वो मुझे ऑप्शन दे रहा है योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि अभी तक मेरा कनेक्शन जो है वो सिक्योर नहीं है। तो इसको सिक्योर करने के लिए व्यूअर्स मुझे जो है वो SSL सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो किस तरह से जो है वो SSL सर्टिफिकेट लेना है मैंने, ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। और जैसे ही हमें SSL सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आप देखिएगा कि हमारा कनेक्शन जो है वो सिक्योर हो जाएगा। तो व्यूवर्स मैंने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी रिसीव किए रिगार्डिंग दिस वीडियो कि काइंडली आप हमें ये वीडियो बनाकर बताएं कि किस तरह से हम अपने कनेक्शन को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं और SSL सर्टिफिकेट जो है वो हम किस तरह से जो है वो ले सकते हैं। तो व्यूवर्स हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो व्यूअर्स SSL सर्टिफिकेट लेने के लिए सबसे पहले मैं अपने इन्फिनिटी फ्री के अकाउंट को जो है वो लॉगिन कर लूँगी और जैसे ही लॉगिन करूँगी तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो व्यूअर्स मुझे जो है वो फ्री SSL सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है तो सिंपली मैं इस ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूँगी फ्री SSL सर्टिफिकेट्स वाले पे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो फ्री SSL सर्टिफिकेट्स जो है वो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दे रहा है, नो SSL सर्टिफिकेट्स फाउंड, यानी कि अभी तक स्टेटस में जो है वो कोई SSL सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है वो नहीं देखा गया। तो सो सिंपली व्यूअर्स यहाँ पर मैं प्लस न्यू SSL सर्टिफिकेट जहाँ पर लिखा हुआ है सिंपली मैं इस पर जो है वो क्लिक कर दूंगी न्यू SSL सर्टिफिकेट पर और यहाँ पर जो भी आपने डोमेन नेम देना है, ठीक है, आप यहाँ पर दे सकते हैं। सो व्यूअर्स यहाँ पर जो है वो डोमेन नेम जो है जो आपकी वेबसाइट का नेम है, ठीक है, techmoreinfo.greatsites.net, ठीक है, आप सिंपली इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, और क्रिएट ऑर्डर पे जो है वो आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्रिएट ऑर्डर पे जो है वो क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ऑप्शन इससे दे दिए वो कैन सेट अप द सी नेम रिकॉर्ड्स फॉर यू ऑटोमेटिकली, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली भी जो है वो आपका सी नेम रिकॉर्ड जो है वो सेटअप जो है वो हो जाएगा, ठीक है। आपने सिंपली इस पर जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं प्लीज़ नोट दैट DNS चेंजेस कैन टेक अ फ्यू आवर्स टू टेक अफेक्ट। अब यहाँ पर जो है वो कुछ घंटे लगेंगे और कुछ घंटों के बाद हमें जो है वो हमारा SSL सर्टिफिकेट जो है वो हमें जो है वो प्रोवाइड कर देगा सर्टिफिकेट हमें, ठीक है, और वो रेडी हो जाएगा। जहाँ पर नॉट रेडी का साइन आ रहा है, रेड साइन आ रहा है, यहाँ पर जो है ये साइन है ये हमारे पास ग्रीन होके और यहाँ पर रेडी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। सो व्यूअर्स सम टाइम ये होता है कि सेटअप सी नेम रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली का ऑप्शन जो है वो आपको शो नहीं हो रहा था, तो फिर आपने जो है वो मैन्युअली इसको करना है। तो मैन्युअली किस तरह करना है वो आप देख सकते हैं मेरी नेक्स्ट क्लिप के अंदर, ठीक है। तो जब तक ये सर्टिफिकेट रेडी नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक आप जो है वो मेरी वीडियो का वो वाला पार्ट देखें जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से आप जो है वो मैन्युअली किस तरह से सी नेम रिकॉर्ड को जो है वो सेटअप कर सकते हैं, किस तरह से डाटा को आप इंटर करके अप्लाई करेंगे और इस तरह का फिर सेम इंटरफेस आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा और आफ्टर फ्यू आवर्स ही जो है वो आपको जब आप रिफ्रेश करेंगे पेज को या रीलोड करेंगे तो ही आपको जो है वो शो होगा। सो व्यूअर्स नाउ वी नीड टू सेटअप DNS रिकॉर्ड फॉर आवर डोमेन, ठीक है। अब हम अपनी डोमेन के लिए DNS रिकॉर्ड का सेटअप करेंगे, ठीक है। सो व्यूअर्स टू सेट DNS रिकॉर्ड सबसे पहले जो है वो मैं सी पैनल में चली जाऊंगी, ठीक है। इसी वेबसाइट के जो है वो सी पैनल में मुझे जाना है। सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगी, यहाँ पर कंट्रोल पैनल पर क्लिक करूंगी और यहाँ पर जो है हमारा कंट्रोल पैनल की तरफ ये जो है वो हमें रीडायरेक्ट कर देगा।
यहाँ पर लोडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि हमारा सी पैनल जो है वो ओपन हो गए। सिंपली यहाँ पर जो है वो मुझे मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ सी नेम रिकॉर्ड्स। तो आप देख सकते हैं कि ये एडवांस सेक्शन के अंदर हमारे पास सी नेम रिकॉर्ड्स जो है वो आ चुका है। सिंपली मैं इस पर जो है वो क्लिक कर दूंगी, ठीक है। और जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड नेम आ रहा है, ठीक है। डोमेन नेम जो हम लोगों ने सेलेक्ट की है, ठीक है, वो आ रही है, ठीक है। और उसके अलावा जो डेस्टिनेशन है वो आ रहा है और ठीक है आगे ऐड का ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली व्यूअर्स अब मैं क्या करूंगी, मैं अपनी जो है वो जो मेरी जहाँ से मैंने डोमेन जो है ये जो सी नेम रिकॉर्ड इन्होंने मुझे दिया हुआ है, सिंपली मैं इस पर जो है वो क्लिक करके इसको कॉपी कर लूंगी सी नेम रिकॉर्ड को, ठीक है। सी नेम रिकॉर्ड नेम को यहाँ से कॉपी करने के बाद व्यूअर्स मैं सिंपली अपने जो सी नेम रिकॉर्ड वाला, ठीक है, जहां पर ये सोर्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसी साइट को ओपन करके यहाँ पर जो है वो मैं इसको पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आगे डोमेन नेम वो कह रहा है कि आप चेक कर लें, ठीक है, techmoreinfo.greatsites.net, एग्जैक्टली यही हमारी डोमेन नेम है, ठीक है। जबकि डेस्टिनेशन की बात करें तो अगेन मैं जो है वो उस साइट पे जाऊंगी और जहाँ पर डेस्टिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, ये सिंपली मैं इसको जो है वो यहाँ से कॉपी कर लूंगी, ठीक है। और सी नेम रिकॉर्ड में जाके यहाँ पर जो है वो डेस्टिनेशन में मैं इसको जो है वो पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है वो मैं ऐड पर क्लिक कर दूंगी, ठीक है। तो ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ऐड हो गया, ठीक है। सी नेम रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो चुके हैं। सिंपली यहाँ पर जो है वो करंट डेस्टिनेशन में जाके चेक करूंगी, नो सी नेम फाउंड नॉट रेडी, ठीक है, अभी तक रेडी नहीं है, ठीक है। तो नीचे उसने मैसेज दिया हुआ है, प्लीज नोट दैट DNS चेंजेस कैन टेक अ फ्यू आवर्स टू टेक अफेक्ट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद जो है वो मैं इसको चेक करूंगी और फिर यहाँ पर जो है वो हम देखेंगे कि हमारा स्टेटस जो है वो चेंज हुआ है या नहीं। होप सो आपको जो है वो वीडियो क्लिप देखने के बाद जो है वो समझ आ गई होगी कि आपने मैन्युअली किस तरह से DNS रिकॉर्ड को इंटर करना है। सो व्यूअर्स अब जो है वो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो साइट है उस पे जो है वो DNS रिकॉर्ड की करंट डेस्टिनेशन जो है वो चेंज हुई है या नहीं। तो सिंपली मैं मैनेज में जाऊंगी, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो स्क्रॉल डाउन करूंगी तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी करंट डेस्टिनेशन है, ठीक है, यहाँ पर रेडी लिखा हुआ आ चुका है। इसका मतलब है कि अब जो है वो हम SSL सर्टिफिकेट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास ऑप्शन भी जो है वो आ चुका है रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट का। तो सिंपली जो है वो मैं इस पर क्लिक कर दूंगी, रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। योर सर्टिफिकेट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड एंड विल बी अवेलेबल शॉर्टली, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इसको जो है वो फ्यू मिनट्स लग जाएंगे। जिस तरह से हम लोगों ने DNS के लिए जो है वो ऑर्डर दिया हुआ था और कुछ जो है वो मिनट्स रिक्वायर्ड थे, ठीक है, इसी तरह से जो है वो सर्टिफिकेट भी जो कह रहे हैं कि आपको अभी जल्दी ही जो है वो अवेलेबल हो जाएगा और आपको शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमारा SSL सर्टिफिकेट आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइवेट की एंड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे जाऊंगी, यहाँ पर जो है वो शो पर क्लिक करूंगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली भी हो सकता है, वी कैन इंस्टॉल द सर्टिफिकेट फॉर यू ऑटोमेटिकली भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा मैनुअली भी हो सकता है। मैनुअली सेम आपको उसी तरह से स्टेप्स फॉलो कर रहे होंगे कि आपने कॉपी करके जो है वो आपने पेस्ट करना है, ठीक है। कंट्रोल पैनल में जाना है और वहां से SSL सर्टिफिकेट को सर्च करना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है, ठीक है, और ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा डायरेक्टली पैनल के अंदर, ठीक है। यहाँ स्क्रॉल डाउन करूंगी, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो SSL के अंदर जाना है हमने, ठीक है। ये यहाँ पर सिक्योरिटी के ऑप्शन के अंदर आ रहा है, ठीक है, SSL ओपन लिंक न्यू टैप कर लूंगी, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्फ़िगर और अपग्रेड दो ऑप्शन आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉन्फ़िगर पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको दे रहे हैं, प्राइवेट की का भी आप ये चाहते हैं कि आप मैन्युअली इसको खुद करें तो आपने क्या करना है, ठीक है, सिंपली ये जो प्राइवेट की इन्होंने दी है, ठीक है, आपने सिंपली इसको जो है वो यहाँ से कॉपी करना है। SSL कॉन्फ़िगर जहाँ पे है, जहाँ पर प्राइवेट की का ऑप्शन है, इस बॉक्स में आपने जो है वो इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। आपने इस बॉक्स में इसको जो है वो पेस्ट कर देना है आपने। तो सिंपली व्यूअर सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, सिंपली इसको भी आपने कॉपी करके जो है वो यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने अपलोड सर्टिफिकेट पर जो है वो क्लिक कर देना है। तो व्यूअर्स ये हो गया हमारे पास मैनुअली आप किस तरह से करेंगे। अब जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि ऑटोमेटिकली किस तरह करना है। सिंपली आपने ऑटोमेटिकली इंस्टॉल SSL सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक करेंगे
तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो आपको वो बता रहा है कि द SSL सर्टिफिकेट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, इट मे टेक अप टू 15 मिनट्स फॉर इट टू बिकम एक्टिव। अब इसको एक्टिवेट होने के लिए 15 मिनट्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो आफ्टर 15 मिनट्स जो है वो यहाँ पर जो है वो हमने जो है वो स्टेटस जो है वो उसका चेंज हो जाएगा और वो शो करेगा कि ये जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि SSL सर्टिफिकेट हमारा जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो स्टेप 6 में वो कह रहा है कि मेक योर वेबसाइट यूज HTTPS, ठीक है। इज योर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, देन यू विल वांट टू डू द फॉलोइंग टू स्टार्ट यूजिंग इट, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपका SSL सर्टिफिकेट जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है तो फिर आप इन स्टेप्स को फॉलो करिए। मेक श्योर ऑल URLs यूज HTTPS, यू कैन डू दिस बाय ओपनिंग योर वेबसाइट विद HTTPS, ठीक है। आपने जो है वो इस पर सिंपली क्लिक करना है और आप जो है वो अपनी रीडायरेक्ट हो जाएंगे टवर्ड्स योर वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर टेक मोर इन्फो यहाँ पर जो है वो पहले कनेक्शन सिक्योर नहीं था, तो अब जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्शन जो है इस सिक्योर आपका लिखा हुआ जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब आपका कनेक्शन जो है वो सिक्योर है आफ्टर गेटिंग योर SSL सर्टिफिकेट। होप सो मेरी आज की वीडियो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।